सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। Okay. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में शामिल हैं और शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास की टाइम, बिकॉज जब से मुझे मालूम पड़ा कि भाई 2 बजे से दूसरी क्लास है और आप 1:45 के आसपास आप परेशान होने लगते हैं, तो हमने कहा ठीक है, लेट्स मेक दिस टाइम फ्रॉम 12 PM। तो क्योंकि हमें समय चाहिए होगा, हो सकता है 1.5 घंटे का स्लॉट है, लेकिन वो हो सकता है 1 घंटे 45 मिनट क्लास चले, कई बार हो सकता है 2 घंटे भी क्लास चले। मतलब हम वो कंजूसी नहीं होना चाहिए समय को लेके, इसलिए हम लोग के लिए जरूरी है कि हम लोग थोड़ा समय को मैनेज कर सकें। सो आप सभी से एक बार कंफर्मेशन चाहता हूं मैं, आप सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, बाकी बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि क्लास की टाइम अब फिक्स रहेंगे 12। क्लास की टाइम जो रहेंगी अब वो फिक्स टाइम रहने वाली है 12, ठीक है ना। हर दिन के लिए 12 बजे से ही क्लास होगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन? 12 PM से ही क्लास होंगी अब, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। 12 PM से ही क्लास होंगी। ठीक है, चलें। सो ये कंफर्मेशन जरूरी था। फिर भी मुझे पता है कि बहुत से बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पास नहीं हुआ होगा और तो थोड़ा सा हमें चलो हम स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन आई थिंक कल से सारे बच्चे को पता होगा ये चीज, ठीक है। हाँ, मुझे दिख रहा है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को 12:30 ही अभी तक बहुत सारे बच्चों को 12:30 ही आइडिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए शुरुआत करें। सो आई नो कि कुछ बच्चे जब 12:30 बजे ज्वाइन करेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे कि यार सर मेरा तो क्लास छूट गया, ऐसा मतलब। लेकिन इस चीज को करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि आज एक दिन, मुझे लगा कि क्योंकि हमें आज काफी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आज काफी कुछ आगे बढ़ने, हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें आज वर्ड वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए था, अभी हम नंबर ही शुरुआत किए हैं, तो काफी काम है हम लोगों के पास आज। तो आज हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करेंगे हम लोग। कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा अपना पेशेंस बना के रखिएगा आज की क्लास में, लास्ट तक बने रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ हाँ, 12 बजे से ही क्लास डेली होंगी अब, ओके।
ठीक है, चलें, शैल वी बिगिन विद द क्वेश्चंस। कल हमने एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया था आपसे। कल हमने एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन किया था हमने नंबर बेस्ड क्वेश्चन को लेके, आपको याद होगा, हाउ टू फाइंड आउट द पेयर्स बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो आज भी हम लोग नंबर के पेयर फॉर्मेशन एंड वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, तमाम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जितने मिसलेनियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं उस तरह के सवाल पे हम काम करेंगे आज। ठीक है ना। सो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैंने कल किया था या फिर दूसरा क्वेश्चन किया था? यही क्वेश्चन किया था, आई होप। देखिएगा, कंफर्म कीजिएगा मुझे, क्या यही क्वेश्चन से हमने कल चर्चा शुरू किया था? यस, यही क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बट लेट्स फाइंड आउट। एक मिनट रुक जाइएगा। इस सवाल को सॉल्व किया, पहले पेयर के सारे सवाल करते हैं सॉल्व हम लोग। नंबर के पेयर वाले क्वेश्चन, नंबर में जो पेयर के क्वेश्चन होते हैं उस पर काम करते हैं। नहीं, ये भी क्वेश्चन, एक मिनट आगे बढ़ गया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, पहले इसको डील करते हैं। नंबर्स में पेयर फाइंड करने वाला क्वेश्चन हम लोग पहले डील करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और वैरायटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है ना। 119 हमने स्किप किया है जानबूझ के, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जितने भी नंबर बेस्ड पेयर फॉर्मेशन के सवाल होंगे, पेयर वाले, पहले उसको चुन चुन के पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग कोई और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर वाले। ठीक है, हर एक क्वेश्चन होगा, 119 भी सॉल्व करेंगे हम लोग हमें, लेकिन पहले सबसे पहले ये करना है, नंबर वाले पेयर फॉर्मेशन करना है। ठीक है, एकदम सुकून से, ध्यान से। आंसर आ रहे हैं आपकी तरफ से बी और ई, दो तरह के आंसर हैं। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सीधा ई कह दे रहे हैं। ठीक है ना, बी और ई में लड़ाई चल रही कमेंट बॉक्स में। अब मैं एक बार सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है, 7 3 9 5 6 1 0 एंड 4। आपके जीरो वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे यहां से, बिकॉज आप लोग को मैं बोलता हूं ना कि आप थोड़ा वेट कर लिया कीजिए, हो सकता है जो मन में डाउट आ रहे हो वो आने वाले टाइम में अपने आप वो सॉल्व हो जाएं। ठीक है। अरे एक चीज मिस हो गया यहां पे, 9526 एक्चुअली 26104। ठीक है, आइए, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में देखना है, तो हम 7 से सिर्फ किसको देखेंगे? 9 को देखेंगे, बिकॉज 7 से बड़ा हमारे पास सिर्फ 9 ही है इस साइड और कुछ नहीं है, और 7 9 हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, बिकॉज 7 के बाद 8 9 होता है, 7 + 2 = 9 होता है, बीच में -1 होना चाहिए गैप, ऑफ कोर्स एक नंबर बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 7 से कुछ और तलाश करेंगे ही नहीं, हम 9 से कुछ भी तलाश नहीं करेंगे, हम 3 से तलाश करेंगे, तो हमें 3 to 5 मिलेगा, बिकॉज 3 + 2 = 5, बीच में एक नंबर कंफर्म है। अब 3 से 5 अगर यहां बनाया तो 6 7 8 8 कुछ नहीं बनेगा इधर हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़िए। 7 से बन गया, 3 से बन गया, 9 से कुछ हो नहीं सकता, 5 से बात करते हैं। 5 से 6 हो नहीं सकता, बिकॉज 5 6 लगातार होंगे तभी हो पाएगा, हटा दीजिए। 5 से 6 नहीं बन पाया तो ऑफकोर्स उससे बड़ा नंबर कुछ है ही नहीं, हटा दीजिए। 2 से हमारे पास कुछ बन सकता है कि हमने कहा भाई 2 से हमारे पास एक तो 4 बन सकता है, एक 6 बन सकता है, दो ही नंबर बड़े हैं, तो हमारे पास जब 2 से 6, चूंकि बहुत आगे होना चाहिए, लेकिन 2 6 बगल में रखा हुआ है तो हो नहीं सकता, और 2 और 4 का मतलब है कि 4 यहां होता तो एक पेयर बन पाता, फिलहाल नहीं बन सकता। दैट मींस हमारे पास अब 2 से कुछ नहीं बन सकता, 6 से बड़ा नंबर इधर कुछ है ही नहीं तो नहीं बन सकता, 1 से बड़ा नंबर 4 यहां पर है लेकिन वो बन नहीं पाएगा, बिकॉज 1 + 3 = 4 होता है, तो बीच में 2 नंबर चाहिए था, एक ही नंबर है, हटा दीजिए, और 0 से 4 नहीं बन सकता। दैट मींस कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ 2 बन रहे हैं। अब बात करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, सो बैकवर्ड डायरेक्शन में 0 से 1 एक बनेगा सबसे पहले तो। ठीक है ना, 4 से हमारे पास कुछ नहीं बन सकता, बिकॉज 4 से हमारे पास बड़े नंबर 6 हैं, तो यहां पर 6 यहां होता तो बन जाता, इस जगह पे होता तो, बिकॉज 4 के बाद 5 6, लेकिन 6 आगे रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। और जब 4 से हम 9 सोचना चाहेंगे, 4 से 9 भी तो हो सकता है, बिकॉज काफी बड़ा नंबर है 9, लेकिन 4 + 5 = 9 होता है, मतलब बीच में 4 ही नंबर चाहिए था, यहां पे 9 होता है इस लोकेशन पे, तो हम 4 से 9 एक पेयर बना लेते, तो 4 से कुछ नहीं बनने वाला है। 0 से 1 बन चुका है, 0 से कुछ और बन सकता है क्या? हमने कहा यार 0 + 5 = 5 होता है, तो बीच में 4 नंबर चाहिए था, नहीं हो पाएंगे। 0 से हमारे पास 7 के बारे में विचार किया जाएगा एक बार, तो मुझे लगता है 0 7 बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बन जाएगा, बिकॉज 0 + 7 = 7, बीच में 6 नंबर चाहिए, ऑफ कोर्स 6 नंबर यहां पर हैं, तो 0 से आपका 7 एक पेयर बनेगा। ठीक है ना, और 0 से 1 और 0 से 1 बन गया एक पेयर, और 0 से हमारे पास 7 बन गया, तो 1 से भी 7 बनेगा एक पेयर।
तो हमारे पास ऑलरेडी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 बन गए। दैट मीन्स कि मोर देन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे दिमाग लगाना ही नहीं आपने को, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मैं एक बार रिपीट करूंगा, कोई इशू नहीं है। पेयर फाइंड करने का मतलब क्या है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बरसों से आ रहा है ये सवाल आपके बैंक एग्जाम्स में, बरसों से आ रहा है। इस सवाल को आप भाग नहीं सकते इस सवाल से, बिकॉज मिसलेनियस क्वेश्चन के तौर पे आपको मीनिंगफुल वर्ड को ऑलरेडी एक स्किप करने वाले सिचुएशन में रखना पड़ता है। अगर आप कंपटीशन में जीतना चाहते हैं तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो मान लो सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर लिया आपने, तो वो क्लर्क एग्जामिनेशन में खास तौर पे छिटपुट जगह पे ये चीज काम आती है, जब आप सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड में डाइसी रहे, बाकी सबको आप सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत से ही कंपटीशन का नेचर समझिएगा। कंपटीशन का मतलब है दूसरे से आप बेहतर कैसे हैं। पेयर फॉर्मेशन में अधिकांश बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, बिकॉज एक नंबर के लिए उतना मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। उनको नहीं पता होता लेकिन कि इस एक नंबर का वैल्यू शायद एक नंबर से अधिक है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्किप करते हैं या तो गलत मार्क करते हैं, ठीक है ना? सर 6 और 9 भी है। हाँ 6 और 9 भी है। आप समझिए मैंने क्या किया, हमने ऑप्शन के हिसाब से काम किया। हमारे पास जब 1 2 3 4 5 मिल गया तो हम छठा क्यों ढूंढने जाएंगे? आई नो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, 6 2 9 भी बनेगा एक पेयर, लेकिन हम नहीं बनाएंगे ना। हमारे 5 मिल गया, मोर देन 4 का ऑप्शन है, मोर देन 4 में 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, सब आएगा। इसलिए हम लोग 5 बना लिए तो हम बाल बुद्धि थोड़ी लगाएंगे और ढूंढने चले जाएंगे। हाँ सीखने के परिप्रेक्ष्य से आप ढूंढने जाए तो ऑफकोर्स 6 से 9 भी बनेगा एक पेयर, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना? सो मैं एक बार फिर से जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे उनके लिए थोड़ा रिवाइज करा देता हूं कि कैसे कैसे हम पेयर फाइंड करते हैं, क्यों पेयर फाइंड करते हैं, मतलब या फिर कैसे हम बोलते हैं ये और ये एक पेयर है। तो मैं एक सिंपल पहले थ्योरेटिकल आपको भाषा समझाता हूं। यहाँ पे थ्योरेटिकल लैंग्वेज, यहाँ पे एक डेफिनेशन या समझिए एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। कहता है कि देखो जब भी उसने क्या लैंग्वेज पढ़ी है सवाल को, उससे भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, एक नंबर दिया गया, हैव as many numbers between them as in the series of numbers both in forward backward direction। series of numbers का मतलब है 1 2 3 4 नंबर सीरीज, पूरी नंबर की श्रृंखला जो 1 से 0 शुरू होती है, मान लीजिए 0 शुरू होकर जो चली गई आपके पास इनफिनाइट तक, उन नंबर श्रृंखला में जितने पेयर ऑफ, जितने किसी भी दो संख्या के बीच में जितने नंबर हों उतने ही यहां पर भी होने चाहिए, इस जो गिवन नंबर है उसमें भी, तो उसको एक पेयर बोल देंगे हम लोग। जैसे कि 7 और 9 में जब हम गिनती लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते लिख देंगे। 7 और 9 में वहां भी एक ही अंक बीच में है, 7 और 9 में यहां भी एक ही अंक बीच में है, बस यहां पे अंक क्या है, कुछ और अंक है, लेकिन 7 और 9 में जितने अंक यहां पर हैं उतने ही अंक यहां भी हैं। 6 से 9 में देखिए ना, यहां भी 6 से 9 में कितने अंक है, 2 अंक बीच में है, तो यहां भी 6 से 9 में 2 ही अंक बीच में है, लेकिन यहां के अंक दूसरे हैं। बस हमें उस बीच में जो पढ़ रहे हैं दूसरे अंक हैं उनसे मतलब नहीं है, लेकिन 6 से 9 में जितने अंक हमारे नंबर श्रृंखला में है, अगर उतने ही नंबर यहां दिख जाते हैं तो उसको एक हम पेयर कह देंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? सर 0 और 7 होगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई, 0 से देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल होगा, 0 से 7 बनाया तो है पेयर उसको, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, 1 और 7 कैसे हुआ, काउंट कीजिए ना, काउंटिंग करना भाई बेसिक। यहां पे जब 0 से 1 हुआ और 0 से 7 हुआ तो फिर 1 से भी 7 होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो 1 से 4 हो रहा है और 4 से 8 हो रहा है, तो 1 से 8 भी तो एक पेयर बनेगा। ये अलगो हमेशा याद रखिएगा। 1 से 2 बना और 2 से 5 भी एक पेयर बन रहा है अगर, तो फिर 1 से 5 भी एक पेयर बनेगा। ये अलगो कभी मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? 3 और 5 कैसे हुआ, बिकॉज 3 के बाद 3 और 5 में यहां पर कितने नंबर हैं, देखिए तो 3 और 5 में यहां पर कितने नंबर हैं, तो एक नंबर है, यहां पे 3 और 5 में एक ही नंबर है, बस वो नंबर कुछ और होगा यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और वो सेम नंबर भी रहेगा, 3 4 5 भी रहेगा, तो 3 से 4 4 से 5 और 3 से 5 तीनों काउंट हो जाएंगे फिर तो, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो जो बच्चे अभी क्लास में हैं और कल क्लास में नहीं थे उनसे एक और रिक्वेस्ट है। जैसे एक दो बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा कि सर मैं आज मेरी पहली क्लास है, तो पहली क्लास को मत, आज की क्लास को पहला क्लास मत ट्रीट कीजिए प्लीज, मतलब आप इस क्लास में होइए ही मत। यू शुड एक्चुअली स्टार्ट, दिस इज लेक्चर नंबर 8 आई होप, ये लेक्चर नंबर 8 है इस टॉपिक का। अब आप सोचें कि आप 8वें लेक्चर में पहुंच के सब कुछ आराम से समझ जाएं तो गलत बात है यार, इतना आसान नहीं है पढ़ाई। आप इसके लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए तो आप 8वें तक पहुंचिए,
कोई समस्या नहीं है फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बच्ची का लगातार आ रहा है 0-7, अरे काउंट कर लो ना यार, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 बन तो रहा है 0 से 7 का पेयर, क्या तकलीफ है इसमें? खुद भी तो करके देखो ना। ठीक है ना, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को सीखते समय। ये पेयर फॉर्मेशन मैंने कहा था मिसलेनियस क्वेश्चन का सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। ठीक है, मेरे को सभी कमेंट दिख रहे हैं, महबूब जिलानी बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अभी, रुक जाइए, पहले पेयर के क्वेश्चन में चाहता हूं थोड़ा और प्रैक्टिस कराऊं आपको, फिर मैं कुछ और सवाल कराऊंगा। नंबर के पेयर वाले क्वेश्चन में चाहता हूं पहले प्रैक्टिस करें आप लोग, इसलिए मैं आगे बढ़ बढ़ के पहले ढूंढ के वो वाले सवाल करा रहा हूं। बहुत ध्यान से, आराम से, प्लीज एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, सुकून से, हड़बड़ी मत कीजिएगा। पहले सीखने के लिए कीजिए प्लीज, सीखने के पर्पज से कीजिए। एक बार नब्ज पकड़ लेंगे आराम से, हमेशा इजी रहेगा कोई सवाल। एकदम आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था, आज से क्लास की टाइम 12 PM ही रहेगी, रेगुलर 12 बजे से ही क्लास होगी। चैंपियन बैच की टाइम अपडेट कर दी गई है, 12 PM एवरीडे। ठीक है, ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 7 है, एक मिनट भाई, कहां गया? हाँ, 7 है, 4 है, 2 है, 9 5 1 है, 9 5 1 है, 8 है और 6 है। ठीक है ना, यही नंबर है, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, परफेक्ट। एकदम सिस्टमैटिक चलेंगे, ठीक है ना, आराम से। 7 से हम लोग यहाँ पे 7 से हम लोग ऐसे मूव करेंगे। 7 से जो बड़े नंबर हैं सिर्फ उस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। 7 से बड़ा नंबर कौन कौन है? तो 9। इस पे हम इसमें फोकस बनेगा, सोचेंगे नहीं कि 7 से हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो 7 से हमारे पास ये 4 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सोचना भी व्यर्थ है। जिस भी डायरेक्शन में मूव करें आप, एक आपको यहां लिखा जाएगा हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन, या सिर्फ फॉरवर्ड या सिर्फ बैकवर्ड। तो यहां बोल रहा है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है लेफ्ट टू राइट और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हम पहले हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, क्या मसला है यहाँ पे। तो हम लेफ्ट टू राइट चेक करने जब जा रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब चेक कर रहे हैं हम लोग, तो हम जहां बैकवर्ड से भी चेक करेंगे। हम जिस संख्या से आगे देख रहे होंगे, हम सिर्फ उससे बड़ी संख्या पे देखेंगे कि क्या ये पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बस इतना साधारण सा बात है। ठीक है ना, हाय तौबा नहीं बचाना है। हम 7 से 9 बना सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज 7 के बाद 8 9, 9 यहां होता तो बन जाता, यहां है तो नहीं बन पाएगा। और जब यहां नहीं बन पाया तो 9 से इधर आगे तो कुछ बनेगा नहीं, 7 से हटा दीजिए। 4 से बात करना शुरू करते हैं। 4 से जो बड़ी बड़ी नंबर उस पर फोकस करते हैं। 4 से बड़े नंबर 9 है, 5 है, 8 है और 6 है। इन कोई भी इसके उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, क्लच में नहीं है, मतलब इन द सेंस इससे पेयर नहीं बना पा रहा है। बिकॉज 4 से 9 थोड़ा दूर होता तो 9 बन जाता, 4 से 9 यहां बन नहीं पाएगा। 4 से 5 5 यहां होता तो बन जाता, और 4 से 8 का मतलब है 4 में 4 जोड़ने पे 8 मिलता है, मतलब एक कम होना चाहिए बीच में नंबर, इससे आप जल्दी पेयर निकाल सकते हैं। 4 से 8 बनेगा क्या? तो 4 + 4 = 8, मतलब बीच में 3 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर नहीं बन पाएगा। जब 8 नहीं बना तो 6 कहां से बनेगा, हटा दीजिए। अब 2 से बात करना शुरू करते हैं। 2 से कुछ बनेगा क्या? हमने कहा देखो 2 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो भाई 6 बनता है, तो 6 तो नहीं बन पाएगा बिकॉज 3 नंबर होना चाहिए था, और 9 बनेगा नहीं, 5 बनेगा नहीं, 1 बनेगा नहीं, और 8 की बात कर लेते हैं। 2 में कितना जोड़ते हैं तो 8 बनता है, तो हमने कहा 6 जोड़ने पे, मतलब बीच में 5 नंबर चाहिए थे, हाँ, लेकिन यहाँ तो 3 ही नंबर है, दैट मींस 2 से भी कुछ नहीं बनेगा, 9 से कुछ बनेगा नहीं। 5 से कुछ बनेगा क्या? 5 से 6 7 नहीं बन पाएगा, और 1 से कुछ बनेगा नहीं, 8 से कुछ नहीं, 6 से कुछ नहीं, दैट मींस हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है, एक भी पेयर नहीं है। अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। 6 से हमारे पास जो बड़े नंबर है उस पर फोकस करेंगे। 8 नहीं बन पाएगा, 9 नहीं बन पाएगा,
7 हमारे पास बन नहीं पाएगा बिकॉज बहुत दूर हो गया। 7 यहां होता तो बनता, 8 यहां होता तो बनता, 9 यहां होता तो बनता, तो नहीं बन पाएगा। 8 से 9 बन नहीं पाएगा और कोई बड़ा नंबर हमारे पास है नहीं कुछ और। 1 से हमारे पास 5 नहीं बनेगा, 2 यहां होता तो बन जाता, 4 देख लेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा बिकॉज 1 + 3 = 4 होता है, दैट मींस बीच में 2 नंबर चाहिए थे, नहीं बन पाएगा। 1 से 7 देख लेते हैं, पर 1 से 7 का मतलब है 1 + 6 = 7, दैट मींस कि बीच में 5 नंबर चाहिए थे, 4 ही नंबर है, दैट मींस 1 से भी कुछ नहीं बनेगा। 5 से बड़े नंबर के तौर पे हमारे पास सिर्फ 9 और 7 है। 5 से 9 और 5 से 7 कुछ नहीं बनने वाला है, 9 से कुछ नहीं बनेगा, 2 से हमारे पास 4 नहीं, 2 से 7 नहीं, 4 7, दैट मींस नन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना प्यारा चीज है यार, नंबर निकलना है भाई, पूरा नंबर निकलना है, 100% नंबर निकलना है। पहले लोग बच्चे लोग इसको समझते नहीं थे ध्यान से, है ना, समझा पा रहे थे लोग इसको, लेकिन सही बता रहे हैं भाई, बहुत ही सॉलिड नंबर निकलने वाला टॉपिक है ये। अगर आप 10-50 सवाल एक साथ, 10 नहीं मतलब 50 सवाल अगर सॉल्व कर लो आप इस तरह से, बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट का यहाँ पे जस्ट नंबर हटा के यहाँ पे वर्ड डाल देगा वो। तो पेयर फॉर्मेशन शब्दों का भी आता है और पेयर फॉर्मेशन नंबर्स का भी आता है। तो आप नंबर में अगर मजबूत है तो फिर वर्ड में भी मजबूत रहेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है सभी लोग? ठीक है, चलिए 2 और 4 कैसे हो जाएगा यार? 2 और 4 के मध्य में 3 भी तो आना चाहिए, तब तो बोलेंगे 2 और 4 एक पेयर है। ठीक है, ठीक है, ओके, रिलैक्स, एकदम आराम से। एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेरी है, सर एक बात बताइए, इस तरह के सवालों में जैसे मान लो अभी लिखा हुआ है ब्रैकेट में बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, कल को लिखा रहेगा मान लो कि ओनली ऑन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए, ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन फाइंड कीजिए। सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा डाउट है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऐसा कुछ दे ही ना, यहीं तक फुल स्टॉप कर दे, इसके बाद कोई ब्रैकेट में डायरेक्शन लिखे ही ना, तब क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे नंबर का पेयर फॉर्मेशन हो या वर्ड का पेयर फॉर्मेशन हो, जब भी वो डायरेक्शन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो आपको दोनों डायरेक्शन में निकालना है। उन्होंने कोई दिशा नहीं दिया आपको, तो यू आर बाउंड टू फाइंड द पेयर इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी और बैकवर्ड डायरेक्शन भी। हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज। इफ नॉट मेंशन्ड, इफ डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड, यू नीड टू फाइंड आउट द पेयर इन बोथ डायरेक्शन। हमेशा याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, ओके, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, सवाल अभी हम ढूंढते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले पेयर के हम नेक्स्ट नहीं करेंगे, अभी हम पेयर के और सवाल ढूंढना चाह रहे हैं कि हमारे पास पेयर का सवाल है क्या, और या फिर वर्ड के पेयर वाले मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर वर्ड में भी आता है सेम चीज, एक बार आपको समझाएं वर्ड वाले में क्या करना है। ठीक है, वर्ड वाले में क्या करना है, अभी हम बाकी सारे सवाल भी करेंगे, नंबर वाले भी वर्ड वाले भी। पेयर फॉर्मेशन का एक और चेहरा है जिसमें हम शब्दों से पेयर निकालते हैं, शब्दों में पेयर निकालते हैं। और शब्दों में पेयर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स मालूम होने चाहिए। फिर से, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर याद है आप सभी को, जो हमने बेसिक्स ऑफ रीजनिंग वाले लेक्चर में कराया था। मतलब ये लेक्चर 1 जो यहां लिखा हुआ लेक्चर नंबर 8, इससे ही पहले कराया था हमने वो चीज। ठीक है ना, एक लेक्चर होगा आपके चैंपियन बैच में, बेसिक्स ऑफ रीजनिंग, वहां पे हमने सिखाया था आपको। बहुमत बच्चे की तरफ से है कि ठीक है सर याद है, क्योंकि कराया गया है क्लास में ऑलरेडी। जिन बच्चों को नहीं याद है या क्लास नहीं देखा है, प्लीज बेसिक्स ऑफ रीजनिंग की क्लास देखिए, फिसलिए मत। मैंने सिर्फ आपसे एक ही वादा मांगा था कि लास्ट तक बस बने रह जाना यार, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है ना, तो पेयर फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए वर्ड वाले हमें क्या चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे ऐसे वाला चीज, इन सभी का प्लेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए हम आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं पहले। एक एग्जाम्पल में कहां दे दूं, एग्जाम्पल में यहीं दे देता हूं, रुक जाइए 1 मिनट, एग्जाम्पल में समझाते हैं कि उसमें कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक शब्द दिया है, बोला गया चैंपियन वर्ड है। इस चैंपियन वर्ड में आप ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स देखते हैं जिसके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज में है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लेटर्ड में ही ढूंढने लगते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग, लेटर्स से ज्यादा फ्रेंडली हम नंबर्स से हैं, बिकॉज हम लेटर्स को इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। नंबर्स हमारे फिर भी डे टू डे लाइफ में होते हैं, 1 2 3 4 5 10 15 कुछ भी हम बोलते हैं लाइफ में, तो हम उससे ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। और ऑब्वियसली हमने वर्ड वाले पेयर फॉर्मेशन समझाने से पहले मैंने आपको नंबर वाले पेयर फॉर्मेशन इसलिए समझाए भी हैं कि आप जब भी आपके सामने कोई शब्द दिया जाए, बोला जाए इसमें पेयर फाइंड आउट करो दोनों डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में, वैसे पेयर फाइंड करो जिसमें कि उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स हो जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज में हो।
तो आप तुरंत से काम कीजिए, लेटर नंबर फाइंड कीजिए, बिकॉज लेटर्स में ना कई बार दिखता नहीं है वो चीज, तो बेटर है कि तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए इसको नंबर में। 3, 8, 1, 13, ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया 14। दोनों डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है अपने को। हम सब क्या हो गया, नंबर, सवाल कैसा बन गया हमारा, सेम बन गया वही। इसलिए बोलता हूं एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, उससे सारे चीजें पकड़ जोड़ लिया करो, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो और उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज करो उसको बाकी जगहों पे भी, ऐसा कुछ हो सके। हमने जो सिंपल बना दिया कैसा, जो हम जानते हैं ऑलरेडी, नंबर वाले। बस वहां पे क्या था, अभी तक हम लोग नंबर जो सवाल आते हैं नंबर पेयर फॉर्मेशन वाले, नंबर वाले में, उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, डिजिट होते हैं असल तौर पे। 1 से लेके 0 से लेके 9 तक के संख्याओं को आपस में मिक्स करके डाल दिया जाता है। बस वहां पे क्या हो रहा है, अब नंबर्स आ गए हैं, मतलब डबल डिजिट भी हमारे पास नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक, कोई बात नहीं है। हम पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में ईमानदारी पूर्वक फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकालते हैं कितने पेयर हैं। हमने देखा भाई 3 से बड़े नंबर कौन कौन है, तो 8 भी है, 13 भी, 16 भी, लेकिन ये सब ऑफ कोर्स 8 यहां हो नहीं सकता, मतलब यहां पे नहीं होगा। 3 से हमारे पास 13, 16 नहीं, बहुत बड़े नंबर है, लेकिन नजदीक पहुंच रखे हुए हैं। 3 से 9 देख लेते हैं एक बार, 3 में कितना जोड़ते हैं तो 9 मिलता है। हमने कहा 3 में 6 जोड़ते हैं 9 मिलता है, मतलब बीच में 5 नंबर चाहिए थे, बीच में क्या है 1, 2, 3, 4 ही नंबर है, तो 3 से 9 पेयर नहीं बनेगा। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं कि 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, तो भैया 6 जोड़ेंगे तो इसका मतलब बीच में 5 नंबर चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कितने लोग क्लियर है और कितने क्लियर नहीं है, यस और नो में जवाब दीजिएगा मुझे, बिकॉज ये अगर पकड़ लिया ना अपने अप्रोच, तो दिस विल हेल्प यू टू गेट करेक्ट आंसर ऑलवेज इन दिस पेयर फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है ना। 99% बच्चे कह रहे हैं कि सर यस कंफर्म है, बट कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं पता है। अभी बस कुछ लोग वाले बच्चे जो हैं वो रेगुलर अगर बच्चे हैं तो ठीक है, अगर वो रैंडम क्लास में घुस के बोल रहे हैं नो, तो फिर तकलीफ है यार। मतलब मैं ये चाहता हूं कि बस आप क्लास को रेगुलर किया कीजिए, ठीक है ना। समझाता हूं क्या मसला है। जब भी हम किसी पेयर को ढूंढते हैं, हमारे पास 3 से अगर हम बोल रहे हैं कि 3 में हम कितना जोड़ते हैं तो 9 मिलेगा, तो हम बोलेंगे भाई हम चूंकि 3 से 9 में हमें डाउट हो रहा है कि 3, 9 पेयर बन रहा है कि नहीं, तो हम काउंटिंग करने जाएंगे 1, 2, 3 ऐसे करके। 3 है यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे टाइम खर्च कर रहे हैं हम लोग। उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमने कहा 3 में कितना जोड़ेंगे तो भैया 9 मिलेगा 6। 6 जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, मतलब छठा एलिमेंट 3 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 3 में हम +6 कर रहे हैं अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल रहा है। मतलब कि 3 के बाद जो 6 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 6th पर्सन, 3 के बाद जो 6th है वो कौन है, तो 9 है। इसका मतलब ये है कि 3 और 9 के मध्य में कितने होंगे, तो 5 नंबर होंगे, एक कम होंगे हमेशा। चाहे मान लो बोल रहे हैं 5 में कितना जोड़ देंगे, मतलब सॉरी कितना जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा, हमने कहा 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 मिलेगा। मतलब 5 के बाद जो 5th नंबर रहेगा वही 10th नंबर है, वही तो 10 है ना, तो हाँ। लेकिन बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे या फिर नंबर कितने होंगे इसमें, तो 4 नंबर रहेंगे। कौन कौन भैया, तो 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, एक कम हमेशा रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमेशा हेल्प करेगा आपको थोड़ा स्पीड अप करने में और एक्यूरेसी प्रदान करने में, ठीक है ना। अब जैसे हम ढूंढना शुरू करते हैं अगर यहाँ पे, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमने कहा यार देखो ऐसा है कि हमें 3 से ना 9 को डाउट हो रहा है, तुम क्या किया, हमने 3 + 6 = 9, दैट मींस बीच में 5 नंबर चाहिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, नहीं बन पाएगा, हटा दो। अब 3 से 9 नहीं बना, मतलब 9 यहाँ आना चाहिए था 9, तो 15, 14 भी नहीं बन पाएगा, हटा दीजिए। 3 से कुछ नहीं बन रहा है, हम 8 से बात करना शुरू करते हैं। हम 8 से बड़े संख्या की तरफ देखेंगे, सिर्फ 8 से बड़े संख्या के तौर पर हमारे पास यहाँ पे 13, 16, 9 भी है, लेकिन 9 यहां होता तो बन पाता, हटा दीजिए। 15, 14 ये सब दिख रहे हैं, तो भाई एक हल्का समझ में आ जाएगा भाई 8 से 13, 16 तो पेयर नहीं बन पाएगा। 15 और 14 पे बात कर लेते हैं हम लोग। 8, 7, 15, 8 में 7 जोड़ने 15 है, मतलब बीच में हमें 6 नंबर चाहिए, 4 ही नंबर है। 14 देख लेते हैं, 8, 6, 14 होता है, मतलब 8 से 6 जोड़ने पे 14 होता है, अगर बीच में 5 नंबर चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, दैट मींस कि 8 से 14 एक पेयर बनेगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर। 8 में 6 जोड़ने पे 14 मिल रहा है, बीच में 5 नंबर चाहिए, 5 नंबर है हमारे पास, ओके, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और देखते हैं, 1 से कुछ बन सकता है, हमने कहा 9 भाई बहुत नजदीक रखा हुआ है 9, बाकी सब नंबर तो खैर बहुत दूर वाले नंबर हैं, ये तो बन ही नहीं सकते पेयर, ठीक है। हमने कहा 13 से कुछ बन सकता है, हमने कहा 13 बाद 14, 15, 16 कुछ नहीं बन पाएगा। 16 से 15 तो नहीं बन सकता, 16 से कोई बड़ा नंबर है ही नहीं। 9 से बड़ा नंबर है लेकिन बहुत दूर दूर वाला है, दैट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक पेयर बनने वाला है। अब हम आएंगे कहां, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हम 14 से 15 सबसे पहले एक पेयर बना देंगे तुरंत से, बिकॉज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, ये तो पेयर बनेगा ही बनेगा। वहां भी 0 संख्या बीच में आती है, यहां भी 14, 15 बीच में 0 ही रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 14, 15 एक पेयर बन गया। 15 से बड़े नंबर कौन है, तो सिर्फ 16 है, तो 15, 16 लगातार होता तब तो पेयर बनता है, यहां थोड़ी बन जाएगा पेयर,
है ना, कोई नंबर बीच में आ रहा है वो तो काउंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। 9 से कुछ बन सकता है कि हमने कहा 9 से बड़े नंबर के तौर पे 16 भी है और 13 भी है, लेकिन दोनों ही बहुत दूर के नंबर हैं, इसके हिसाब से दूर के नंबर नजदीक रखे हुए हैं, पेयर नहीं बन पाएगा। 16 से कुछ बनना नहीं है। 13 से कुछ बन सकता है क्या? नहीं, कोई बड़ा नंबर है ही नहीं। 1 से कुछ बन सकता है क्या? हमने कहा हाँ 1 से बनेगा, और 8 से कुछ नहीं बनेगा। दैट मींस कि 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि यहाँ भाई पेयर की संख्या कितनी है, कितने पेयर हैं, तो हमने कहा 3 पेयर है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है एवरीवन। नाउ आई थिंक एवरीबडी हैव जॉइन्ड द क्लास। सो बिफोर यू थिंक समथिंग कि यार क्लास जल्दी शुरू हो गई क्या, I'll have to take a chance to tell you that our class time will be 12 only now, 12 PM onwards daily. आपकी चैंपियन बैच की टाइम जो है वो 12 PM हो गई है। 12 PM से ही क्लास होंगी अब आगे से। द रीजन इज वही वाली बात कि हम लोग उधर फंस जाते हैं 1:45 तक, फिर इंग्लिश क्लास होने लगती है, तो हमने कहा ठीक है लेट मी टेक दिस थिंग कि हम 12 से कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। 12 PM ऑनवर्ड्स ही डेली क्लास चलेंगी, डेली टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर तो आप बहुत कुछ पढ़ा चुके होंगे। नहीं, आप देखिए ना, हम कुछ नहीं पढ़ाए अब तक, बिल्कुल नहीं पढ़ाए हम कुछ नहीं पढ़ाए अभी, हम सिर्फ वहीं पे घूम रहे हैं, मतलब पेयर फाइंड करने पे ही चल रहे हैं हम लोग अभी। बस जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि भाई नंबर का पेयर कैसे फाइंड करते हैं, मैंने कहा पेयर फॉर्मेशन के 2 चेहरे होते हैं, एक नंबर वाले पेयर फॉर्मेशन, एक वर्ड वाले पेयर फॉर्मेशन। तो हमने एक वर्ड दिया एग्जाम्पल में, अभी एक भी सवाल वर्ड का सॉल्व नहीं किया है, तो हमने कहा भाई वर्ड से पेयर, वर्ड में जैसे वर्ड दे दिया, बोला हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, सेम लैंग्वेज, बस लेटर बोल देगा वहां पे, कितने लेटर के बीच में उतने ही लेटर है जितने के अल्फाबेटिकल सीरीज में है। तो हम उसको लेटर के फॉर्म में सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी नंबर के फॉर्म में नंबर वाले सवाल सॉल्व करना जानते हैं, हम सीखा हम लोगों ने कल। तो हम बस उसी को क्या करेंगे, जब भी लेटर वाले सवाल आएंगे, कोई भी वर्ड बनेगा, हम उनके प्लेस वैल्यू लिख दिया करेंगे। सी का प्लेस वैल्यू क्या है 3, एच का 8, ए का 1। तो हमें प्लेस वैल्यू जो सीखा था हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ रीजनिंग क्लास में, उस चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। तो हमेशा हम वर्ड वाले सवालों में उसको पहले प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने कोई अरे गुनाह नहीं कर दिया भाई, माफ कर दो भाई, मैं थोड़ा पहले आ गया, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि हमें क्लास को थोड़ा अपडेट करना ही पड़ेगा, माफी चाहेंगे, लेकिन रेगुलर क्लास की टाइम जो रहेंगी वो 12 PM है। और मैंने टेलीग्राम पे इसको इंफॉर्मेशन पास कर दिया था रात में ही, और पिन भी कर दिया था मैंने मैसेज, इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम का सदुपयोग समझिए। आई expect everyone of this every student of this batch is to be in the telegram, not to chit chat, just to pass on this type of information। कभी कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी मीटअप ही कर रहे हैं, कहीं कुछ भी, तो इंफॉर्मेशन पास ऑन कैसे होगा, तो एक कॉमन प्लेस होना चाहिए हम लोगों का, ठीक है ना। ओके, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक फिर से आज लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई पे फोकस करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब एक सवाल सॉल्व करते हैं, हम सब लोग मिलकर साथ में सॉल्व करते हैं। मैं पहले आप कीजिएगा, फिर मैं करूंगा। मैं देखो कोई सवाल भी नहीं कर रहा हूं, सब ब्लैंक ही, एक का दुक्का सवाल हमने किया है बस। मैं वर्ड का एक सवाल दे रहा हूं आप सभी को, वर्ड का सवाल है ये क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन मेन मुद्दे की चीज वहां पे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक कर लेता हूं मैं।
अभी ठीक है? चले। बोला गया है, जैसे हमने मेरे नंबर वाले में था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में करना है। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड समटस व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक, जैसे नंबर सीरीज था वहां पे लेटर सीरीज मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज बोल दिया गया। ठीक है, हमारा काम क्या है, हम इस शब्द को अपने रफ शीट में नहीं लिखेंगे। फिर से आई रिपीट, हम इस शब्द को रफ शीट में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हमारी जो हम जब सॉल्व कर रहे होंगे नोटबुक पे प्रैक्टिस के दौरान, या फिर हम कभी भी अगर टेस्ट दे रहे हैं तब, या फिर कभी भी हम जब सवाल सॉल्व करेंगे, तो हमारा ऐसा अप्रोच होना चाहिए। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सम टेस्ट जो भी है। हमने कहा भाई ठीक है, 19, 21, 13, 16, 20, 21, 21 हो गया, 15, फिर 21, फिर हमारे पास हो गया 19। हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आराम से ऐसे तुरंत से हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्या हो गया, सिंपल वही नंबर वाला सवाल हो गया। नंबर में पेयर फाइंड करना और वर्ड में पेयर फाइंड करने को एक धागे में बांध दो, कुछ भी अलग नहीं, तुरंत से एक। क्योंकि आप जब इसको, आप कॉमन सेंस लगाइएगा, जब आप इसमें पेयर, वर्ड में ही जो बच्चा चाहता है मैं वर्ड में ही पेयर फाइंड करना चाहता हूं सर, मुझे ऐसे ही सिखाया गया। अरे भाई दोस्त, तुम्हें ये भी चीज कॉपी करना ही पड़ेगा रफ शीट में। इसको कॉपी करने से बढ़िया है नंबर को कॉपी कर लो, बिकॉज आप नंबर से ऑलरेडी फ्रेंडली रहोगे, और नंबर से हम इंसान ज्यादा फ्रेंडली होते हैं लेटर के रेस्पेक्ट में। सो गो विद दिस वे। ठीक है, आइए सुकून से एकदम। हमने जो सीखा है बस वही करेंगे। 19 से हम जो भी बड़े नंबर में उस पर पेयर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 19 से हमारे पास 21 बनेगा नहीं, 20, 21 बहुत दूर की हो गई, कुछ नहीं बनेगा। 19 से हटा दीजिए, तुरंत चेक कर लिया आपने, 19 से कुछ बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 21 से हमारे पास कोई बड़ा नंबर है ही नहीं। 13 से हमारे पास बड़े नंबर हैं ऑफ कोर्स, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक बनेगा 13 से 19, बिकॉज 13 + 6 = 19, तो बीच में 5 होने चाहिए, ऑफ कोर्स 5 है, तो कंफर्म हो गया 13 से 19। और 16 से कुछ बनेगा क्या, तो 16 से हमारे पास 21 बन सकता है। 16 नहीं बन पाएगा, लेकिन 16, 5, 21 से तो बीच में 4 नंबर चाहिए थे भाई, नहीं हो पाएगा। 20 से 21 एक पेयर बनेगा, और 20 से और कुछ बन नहीं पाएगा, और 21 से कुछ बन नहीं सकता। 15 से हमारे पास नहीं बन पाएगा। 21 फॉरवर्ड में हमारे पास सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, तुरंत से पलट के आएंगे बैकवर्ड में। हमारे पास 19 से कुछ बनेगा क्या, तो 19 से हमारे पास 20, 21 सब है, लेकिन भाई 21 यहीं पे है तो नहीं बन पाएगा। 21 यहां दूर हो गया, 20 बहुत दूर हो गया, हटा दीजिए। 21 से कुछ बनेगा नहीं। 15 से कुछ बन सकता है, तो हाँ ट्राई कर सकते हैं। 15 और 6 होता है 21, मतलब बीच में 5 नंबर चाहिए थे, यहां से इस 21 के लिए बोल रहा हूं मैं। बाकी ये तो बहुत नजदीक रखे हुए हैं। 16 बन नहीं पाएगा, 13 बनेगा नहीं, छोटा नंबर हो गया। 15 से 21 के लिए सोच सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऑफकोर्स वो भी हमारे पास धोखा ही मिलेगा, बिकॉज 15, 6, 21 होता है, बीच में 5 नंबर चाहिए थे, 4 ही नंबर नहीं बन पाएंगे। 21 से कुछ बनेगा नहीं, 20 से कुछ बनेगा नहीं, बिकॉज 20 से हमारे पास 21 यहां होता तो बन जाता। 16 से 19 एक पेयर बनेगा, बिकॉज 16 + 3 = 19, बीच में 2 नंबर है। 13 से कुछ नहीं बनेगा, 21 से कुछ नहीं, दैट मींस कि 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। कितना प्यारा आंसर है, कैसे करेक्ट नहीं हो सकता। हमारे भाई चैंपियंस के पेयर फॉर्मेशन भी मजबूत रहेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन मसला यह है कि आप सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, जकड़ो और निचोड़ दो उसको। समझे? अभी आपने सिर्फ 3-4 सवाल ही किया है पेयर फॉर्मेशन का। सोचिए जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ के, आप जब आपको सवाल दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और जब आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे एकांत में, हाँ भाई ऐसे पेयर फाइंड करते हैं, कितना मजा आएगा भाई। आप पकड़ चुके हैं उस चीज को, आप भरोसा रखिएगा, पकड़ चुके हैं। बस वो मसला ये है कि मैं अब थोड़ा और नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे आप। बस एक ही सवाल में पूरी दुनिया को समाने का कोशिश मत कीजिए। एक प्रश्न में पूरी दुनिया समा दें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक प्रश्न में आप कुछ समझे, दूसरे प्रश्न में कुछ और समझे आप, और डीप उसको एब्जॉर्व करते गए करते गए करते गए, हो जाएगा। ढूंढते हैं एक और सवाल वर्ड वाला करते हैं, रुक जाइए, वर्ड का एक और सवाल यहीं पे लाइन से ही रखा हुआ है। ठीक है, यहां लाइन से ही रखा हुआ है, इसको कीजिए पहले, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से कीजिए प्लीज। टाइम कंज्यूमिंग लगता है, अभी तो ठीक लग रहा है ना भाई? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं यार, प्लीज, मैं बोल रहा हूं ना, बस चलते चले जाओ। क्यों हड़बड़ी में हो?
मैंने बहुत देखा है लोगों को हड़बड़ी में चलते हुए। पहला चैप्टर है, चलने दो आराम से। बहुत वैरायटी है इसमें क्वेश्चन के, छोटे छोटे करके। ठीक है, स्लो नहीं चल रहे हैं, सब कुछ डाइजेस्ट कराते हुए चल रहे हैं, सब कुछ डाइजेस्ट करते हुए चलिए। ठीक है, चलें, आइए। अब हमारे पास जो वर्ड दिया है उसको तुरंत से हम कन्वर्ट करते हैं। 1, 16, 8, 15, 18, 9, 19 और 20। ये हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो गया ये चीज। हमें किस डायरेक्शन में निकालना है? तो उसने बोला भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। हमने कहा ठीक, डायरेक्शन चेक करना मत भूलना, हमें डायरेक्शंस को चेक करना ही पड़ेगा। हमें डायरेक्शन को बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? कई बार क्या होता है, ओनली फॉरवर्ड दिया है और आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, एक तो समय भी लगाया आपने, उत्तर गलत भी निकाल दिया आपने, वो भी ऑप्शन में रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा गलत कर दिया आपने। तो डायरेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा इस सवाल में कि भाई डायरेक्शन क्या दिया गया है। दोनों दिया गया, ठीक है, चेक करते हैं। 1 से हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो बन सकता है? हमने कहा नहीं भाई, 8 और 9 सिंगल डिजिट नंबर तो है, मतलब, लेकिन फिर भी उतने नजदीक वाला नंबर भी नहीं है कि यहां रखा जाए, छोड़ दीजिए। 16 से बड़े नंबर के तौर पे 18 है और 20 है ना। 18 बन पाएगा, बिल्कुल 18 यहां होता तो बन जाता। 19 भी है लेकिन नहीं बन पाएगा, और 20 भी नहीं बन पाएगा, बिकॉज 16 4 20 होता है, बस 3 नंबर बीच में चाहिए थे, नहीं हो पाएगा। 8 से हमारे पास कुछ बन पाएगा क्या? नहीं, 8 से भी नहीं बन पाएगा कुछ। 15 से हमारे पास 15 4 19, 15 18 नहीं, 15 से 20 नहीं, ठीक है। 18 से 19 नहीं बन पाएगा। 19 से 20 एक पेयर बनेगा बस, 9 से और कुछ नहीं बन पाएगा इधर। फॉरवर्ड में हमारे पास सिर्फ एक बने हैं, बैकवर्ड चेक कर लेते हैं फटाफट। बैकवर्ड में कह रहा है भाई 20 से तो कुछ बनेगा नहीं, बिकॉज 20 सबसे बड़ा नंबर खुद ही है। 19 सेकंड बड़ा नंबर है और इधर की डायरेक्शन में हमारे पास 19 से बड़ा कोई नहीं है। 9 से हमारे पास बड़े नंबर के तौर पे 16 और 15 है, लेकिन बहुत दूर वाले नंबर बहुत नजदीक रखे हुए, हटा दीजिए। 18 से कुछ बनना नहीं है, 15 से कुछ बनेगा नहीं, 8 से कुछ बनेगा नहीं, 16, एक इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ईमानदारी पूर्वक कहना, क्या पेयर फॉर्मेशन, जिससे शायद आप डरते थे, या कुछ बच्चों के लिए ऐसा होगा कि पेयर पहली बार जो सॉल्व कर रहे होंगे, सवाल सॉल्व हो रहा है ना, पूरा मामला समझ में आया ना कि असल में है क्या। जब पहली बार देखोगे, हाय भगवान कैसे होगा सर, क्या क्या बोल रहे हैं आप, पेयर ये वो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, क्या है सर ये सब, सर बहुत टफ लग रहा है। अभी आपने 5 सवाल भी नहीं किए होंगे ढंग से, लेकिन आपके कंट्रोल में आने लगा। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, 5 की जगह 50 कर लेना, कॉम्पिटिशन में तुम ऊपर की सतह पर तैरोगे, तैरने लगोगे ऊपर सतह पर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। फिर से एक सवाल है, इसमें डायरेक्शन फिर से दिया है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही। ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। एकदम आराम से, हड़बड़ी में सॉल्व नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। कुछ भी सीखो तो पहले पूरी तरह से उसको अपना बना लो, फिर इस रफ्तार के बारे में बात करो। चलें, ओके। लोकेटिव एक वर्ड दिया गया है, 12 है, 15 है, 3 है, 1 है, 20 है, 9 है, 22 है और 5 है। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन दिया गया है।
अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों नहीं, कुछ नहीं दिया होता है तो हम दोनों डायरेक्शन निकालते हैं, दिया है दोनों डायरेक्शन तब भी दोनों निकालेंगे, और जब दिया रहेगा ओनली फॉरवर्ड तो सिर्फ फॉरवर्ड, ओनली बैकवर्ड तो सिर्फ बैकवर्ड। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, अटैक करें सवाल पे। ठीक है, हमें 12 से बड़े नंबर की तरफ तलाश करना है। बड़े नंबर के तौर पे 3 नंबर हैं, 15, 20 और 22। सो 15 से क्या, सॉरी 12 से 15 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 20 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 22 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये सभी नंबर थोड़े ये नंबर दूर वाले हैं, बहुत नजदीक रखा गया। ये भी दूर वाले हैं, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं रखना चाहिए, बहुत नजदीक रख दिया गया है। 22 भी ऑफ कोर्स नहीं बन पाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 15 से कुछ बन पाएगा भाई? 15 से भी नहीं बन पाएगा, बिकॉज 15 से बड़ा नंबर 20 और 22 ही है, नहीं बन पाएगा। 3 से हमारे पास 9 नहीं बन पाएगा, और 3 से हमारे पास और 5 भी नहीं बन पाएगा। 1 से हमारे पास ये नहीं बन पाएगा, 1 से हमारे 5 नहीं बन पाएगा, सॉरी। 1 हाँ बन जाएगा। 1 + 4 = 5 होता है ना भाई, तो बीच में 3 नंबर चाहिए। 3 नंबर है, 1 2 3। 1 + 4 = 5। एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, मतलब उससे कम नंबर हमारे पास -1 नंबर बीच में होना चाहिए। 3 नंबर बीच में है, 1 से हमारे पास बन गया यहाँ पर 5। अब हमारे पास कुछ बनेगा नहीं। 20 से हमारे पास 22 साफ साफ दिख रहा है कि एक पेयर बनेगा ही बनेगा, बिकॉज 20 के बाद 21 22। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 बनता है, मतलब बीच में एक नंबर, उससे एक कम नंबर चाहिए। एक नंबर है यहाँ पर, कोई भी एक नंबर चाहिए, बीच में एक नंबर है। ठीक है, सो 2 पेयर हमारे पास फॉरवर्ड में बना है, और कुछ नहीं बनेगा। अब हम बैकवर्ड की बात करते हैं। बैकवर्ड में जब आएंगे हम लोग, तो 5 से हम देखेंगे कोई बड़ा नंबर है क्या। हमने कहा 7 5 12। सबसे पहले 5 से 12 की तरफ देखो आप। 5 और 7, 7 5 12 है, तो 5 से 7 का मतलब 5 में 7 जोड़ोगे तो 12 मिलेगा, तो बीच में 6 नंबर चाहिए। ऑफ कोर्स 6 नंबर है, तो यहां सबसे पहले यहां बनेगा 5 से 12 एक पेयर। ठीक है ना? ये सब तो बनना नहीं था वैसे भी। 5 से बड़े नंबर जो भी हैं वो सब, ये तो बहुत हैवी नंबर हो गए 5 के रेस्पेक्ट में। ये है, लेकिन इतना नजदीक नहीं होना चाहिए इसको, तो यहां नहीं बन पाएगा। 15 नहीं बन पाएगा, बिकॉज 5 + 10 = 15 होता है। बीच में 9 नंबर चाहिए था, कोई मतलब नहीं बनता, तो 5 से सिर्फ यही बन पाएगा 12। 22 से कुछ बनना नहीं है। 9 से 15 नहीं बन पाएगा। 9 से हमारे पास 12 नहीं बन पाएगा। 20 से कुछ बन नहीं सकता। 1 से 3 बनेगा नहीं। 1 से 12 नहीं। 1 से नहीं, कुछ नहीं बनेगा। 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप उस एल्गोरिदम को मत भूलिएगा। 2 लाइन ध्यान रखिएगा हमेशा, तो पूरा सीख गए ना आप। अगर तो आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि हमें सिर्फ 2 चीज पर ध्यान रखना है, हम जल्दी भी बनाएंगे और सही बनाएंगे। एक तो जिस नंबर से आप जिस ऐसे देखना चाह रहे हैं, तो इस नंबर से बड़े नंबर पे चोट कीजिए, काम कम हो गया आपका। प्लस दूसरा थ्योरी, उस नंबर से जितना जोड़ने के बाद वो नंबर बनाना चाह रहे हैं आप, उससे एक कम संख्या हमारे पास बीच में होना चाहिए। ये 2 बातें, आराम से सब कुछ नंबर निकल के आएगा। आराम से नंबर निकल के आएगा। ठीक है ना? ठीक है, ओके, प्लीज। ठीक है, यहां तक मैं रुक के पहले बार सवाल करना चाह रहा हूं मैं, कितने % लोग अभी कंफर्म हैं, जो कल भी क्लास किए हैं और आज भी क्लास किए हैं? आई वांट टू नो दैट। कितने % बच्चे अभी कंफर्म है? कितने लोग कंफर्म है? कितने लोग अभी भी मतलब डाउट में, यार कैसे होगा? नहीं, मिस्टेक हो रहा वो नहीं, हमारे समझ गए कॉन्सेप्ट ना। आप कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़े अपना बनाने के लिए, लेकिन ये नहीं कि सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है ये वाला। चाहे हम कल भी आपने समझाया तब भी समझ नहीं आया, अभी भी समझाया तब भी समझ नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना बस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि आप जब कभी एकांत में बैठे आप और फिर सवाल लेके बैठ के सॉल्व करें आप, तो हाँ यार, ये 2 बेसिक एल्गो सर ने बताया है, उसका ख्याल रखना है, सब कुछ सही हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। वही बोलते हैं लोग कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट में इतना ताकत होता है भाई, हवा में कुछ नहीं। अरे ये तो ऐसे अरे नहीं हो पाएगा, तो वो फिर करते रहते हैं 5 साल तक। क्या कर रहे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, बैंक एग्जाम की। अच्छा अच्छा, कितने साल? 3-4 साल से कर रहे हैं। क्योंकि वो 4 साल से आप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कर ही रहे हैं आप, तबीयत से एक बार भी नहीं किया आपने। जल्दी पहुंचना है अगर, जिसे बचने का, आप स्लो पढ़ा रहे हैं। स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं भाई। डोंट टीच योर टीचर हाउ टू टीच, प्लीज। हाँ, वैसे भी हमारे से बदमाश टीचर से तुम मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो आप उसको सिखा देंगे कैसे पढ़ाना है। हम हर एक नब समझते हैं, हमें पता होता है कि कहां कितना कैसे क्या करना है। तो रिलैक्स, लेट मी टीच इन माय वे। आप एकदम मजे से सीखेंगे। आप, मुझे पता है कि मैं कंठस्थ करा के ही आगे बढ़ूंगा। और वो क्योंकि छोड़ के आगे बढ़ना पेंडिंग पेंडिंग बर्बाद करता है भाई। दुनिया में पेंडिंग ही तो बर्बाद किया है आज तक। ठीक है ना? पेंडिंग में छोड़ा कीजिए कुछ भी, एकदम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल की तरह लीजिए। बढ़िया, सब सीखेंगे। पॉजिटिव रहिए, सीखेंगे। ठीक है,
बैकवर्ड में 1 से 5 नहीं होगा। बैकवर्ड में कौन बोला बैकवर्ड में 1 से 5? अरे दुष्ट इंसान, 1 से 5 फॉरवर्ड है ना, बैकवर्ड हम बोलते हैं राइट टू लेफ्ट आने को। यहां से कहां बन रहा है राइट टू लेफ्ट? ठीक है ना, ओके आगे बढ़े। एक और सवाल करें, इस पर सबका उत्तर सही होना चाहिए। एग्जामिनेशन वर्ड है भाई, इसमें ऐसे भी गलती नहीं होना चाहिए। अभिषेक बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं यार, प्लीज ऐसा मत समझिए, आप सवाल सॉल्व कीजिए फिलहाल। ठीक है, बहुमत बच्चे ए और बी में युद्ध कर रहे हैं। किसी का कहना है 1 पेयर, किसी का कहना है 2 पेयर, कुछ लोगों ने 3 4 भी कह दिया है। वैसे तो सी देखते हैं, बहुत प्यार से, बहुत बहुत प्यार से आइए। हम जैसे चलते, ये सवाल थोड़ा बड़ा वर्ड है तो ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में जरूरी नहीं कितने बड़े बड़े वर्ड ही आए आपके सामने, ये भी ध्यान रखिएगा। वो आपको 5 लेटर का भी वर्ड दे देते हैं सवाल में, पेयर फॉर्मेशन में। बताओ भाई टीचर में कितने कोड पेयर बनेंगे, है ना, स्कूल वर्ड में कितने बनेंगे। तो हम तो यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम कई बार हम बड़े बड़े वर्ड भी लेके सिखाएंगे आपको। तो इससे ये मत सोचिएगा एग्जाम में भी इतने बड़े बड़े वर्ड आएंगे क्या, मतलब आ भी सकते हैं, कम चांसेस रहते हैं, लेकिन नॉर्मल वर्ड देते हैं वो लोग। जैसे मान लो बोल देगा भैया बताओ फॉरवर्ड वर्ड में कितने पेयर हैं, ऐसे पूछेगा वो आपसे। तो आप उस पर ध्यान रखिए कि आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, ठीक है ना। साइज ऑफ क्वेश्चन को देख के, वर्ड के साइज देख के परेशान मत होइएगा कभी भी, ठीक है। आइए देखते हैं, 5 4 9 एक पेयर है, साफ दिख रहा है, झलकने लगेगा आपको, दिखने लगेगा कुछ टाइम बाद। तो 5 4 9 मतलब बीच में 3, ऑटोमेटिक दिमाग में -1 करके काउंट कर लेंगे आप। 5 4 9 बीच में 3 दिख रहा है, हाँ ठीक है, 5 4 9 1 हो गया, ठीक है। 5 से बड़े नंबर के तौर पे हमारे पास 9 है, तो 9 से हमारे पास और कुछ बनना ही नहीं है। हाँ 9 5 14 होता है, 9 5 सॉरी 1 मिनट नहीं बन पाएगा भाई, 14 नहीं, वो 15 है वहां पे, ठीक है। 9 के बाद देखिए 9 में कितना जोड़ते हैं तो 15 मिलता है, 9 6 15 होता है, 6 मतलब बीच में 5 नंबर चाहिए था, 4 ही नंबर है। और 9 में हम अगर 9 5 14 करते हैं तो बीच में हमारे पास 4 ही नंबर चाहिए था, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। 5 से सिर्फ 9 बनेगा, 9 से हम आगे देख ही लिए कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है आगे देखते हैं। 24 से कुछ बनना नहीं, बिकॉज बड़ा नंबर कोई है ही नहीं। 1 से हम देखते हैं कुछ बन रहा है क्या, तुमने कहा 1 से हम 9 चेक कर सकते हैं एक बार, बाकी यहां तो नहीं बनेगा कुछ भी। 1 से 9 का मतलब है 1 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 8 का मतलब बीच में 7 नंबर चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। 13 से हमारे पास कुछ बन सकता है, हमने कहा 13 से 20 नहीं बनेगा, 13 से हमारे पास 15 और 14 नहीं बनेगा, हटा दीजिए। 9 से कुछ नहीं बनेगा, 9 से अभी हम चेक कर चुके हैं, 9 से 15 14 नहीं बन रहा और कोई बनने की ताकत रखता नहीं है। 14 से हमारे पास कुछ नहीं बन सकता, 1 से नहीं बन सकता, 20 से नहीं बन सकता, 9 से नहीं बन सकता, कुछ नहीं। फॉरवर्ड में हमारे पास सिर्फ एक ही है, आगे बढ़ जाते हैं प्लीज। बैकवर्ड डायरेक्शन अटैक, एकदम सवाल को एकदम उड़ा दीजिए हमारे पास, ठीक है ना। 14 से 15 एक पेयर साफ झलक रहा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो अब जो बच्चा 1 कह रहा था वो तो गलत हो गया, जिसका भी उत्तर ए था वो गया, ये क्लियर है। हम 14 से कुछ और निकाल सकते हैं, हमने कहा 14 से बड़ी संख्या कौन कौन है, तो 20 है और 24 है। भाई 20 तो बनना नहीं है, 24 भी नहीं बनेगा, बिकॉज 14 से 24 का मतलब है 10, बीच में हमारे पास 9 होना चाहिए, तो 3 3 6 और 2 8 ही है। लेकिन हाँ बहुत क्लोज मामला था, ये 14 से 24 का ही मामला बड़ा क्लोज था भाई, क्योंकि 14 से 24 का मतलब 14 में कितना जोड़ेगा तो 24 मिलता है 10, मतलब बीच में 9 नंबर चाहिए था।
नंबर कितने हैं देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, तो बहुत ही क्लोज मामला था ये। तो ऐसे सिचुएशन को जरूर देखिएगा। 14 से तो वो भापना शुरू कर दीजिएगा आप लोग आराम से। 14 से ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हम 15 से देखते हैं। 15 से हमारे पास 24 नहीं हो पाया। जब 14 से नहीं हो पाया 24 तो 15 से भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही यहाँ पर है, हटा ही दीजिए। 9 से हमारे पास कुछ हो सकता है कि 9 4 13 नहीं हो पाएगा। 9 4 13 का मतलब बीच में 3 नंबर, नहीं हो पाएगा। और 13 नहीं हुआ तो आगे भी नहीं हो पाएगा। 20 से कुछ बनना नहीं है, 20 से 24 नहीं बन पाएगा। 1 से हमारे पास कुछ नहीं है, 14 से हमारे पास है नहीं कुछ, 9 से हमारे पास नहीं बनेगा कुछ, अब कुछ नहीं बनेगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। साफ साफ दिख रहा है 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना। 5 से 15, हाँ 5 से 15 भी बहुत ही क्लोज मामला था। 5 से 15 देखिए नहीं बनेगा, पेयर पेयर है नहीं ये, लेकिन ये भी क्लोज मामला था, बिकॉज 5 + 10 = 15, तो बीच में 9 नंबर चाहिए थे, बीच में 8 नंबर है। देखिए 3 3 6 2 8, तो 5 से 15 भी क्लोज मामला था, और वहां 14 से 24 भी क्लोज मामला था। तो ये सब सिखाएगा सवाल आपको। करेक्ट आंसर इज 2। 2 ही पेयर बन रहे हैं, फॉरवर्ड में एक और बैकवर्ड में एक। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। ठीक है ना। नहीं 5 से 14 नहीं बनेगा भाई, जब 15 ही नहीं बन पाया तो 14 कहां बन जाएगा। आप काउंट कर लीजिए ना। आप 5 में कितना जोड़ेंगे तो 14 बनेगा। सिंपली कैलकुलेशन ऐसे देख लीजिए। अमित कुमार, जो भी बच्चे डाउट जिनको भी, काजल कुमारी, ठीक है ना, आप ऐसे जोड़िए ना भाई। 15 से आपको, इसे 5 से आप बोल रहे हैं 14 बन जाएगा, तो आप काउंट कीजिए 5 में कितना जोड़ते हैं तो 14 बनेगा। हमने कहा 9 9 5 14, बीच में 8 ही नंबर चाहिए। काउंट कीजिए 3 3 6 3 9 नंबर हो गए 5 14 में। आज 1:30 बजे तक क्लास होगी या 2 बजे तक? मुझे लगता है 2 बजे तक क्लास होगी, मतलब 1:45 2 बजे तक चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जब आप थक जाएंगे तब क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है पेयर फॉर्मेशन को लेकर अब आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो चुका होगा। एक आखिरी सवाल कर लें क्या पेयर फॉर्मेशन का, फिर हम लोग लगातार एकदम मिसलेनियस क्वेश्चन समझते चलेंगे एकदम। ठीक है ना। एक आखिरी सवाल पेयर फॉर्मेशन के लिए आप सभी से, उम्मीद करूंगा सब सही आंसर करें। आराम से सोच समझ कीजिएगा प्लीज। नहीं काजल 15 से 24 भी नहीं बनेगा, काउंट कीजिए ना आप वहां पे। प्रियांशी पूछ रही कॉन्सिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कितने बनेंगे? मैं तो फाइंड नहीं किया हूं कभी, फाइंड आउट कर लीजिए। उसमें बहुत बनेंगे वहां तो, बहुत। अगर समय बचा तो लास्ट में उस आपके सवाल का जवाब निकाला जाएगा। फिलहाल पहले आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम लोग। सर मैंने आपकी इतनी अच्छी तारीफ की, क्या बात कर रहे हैं। वेरी नाइस अमित। तारीफ हमारे आप हैं भाई। हमारी तारीफ कौन है? आप हैं। आप हमारे चेहरे हैं एक्चुअली में। आप कहीं 4 बच्चे में बैठे हों और वहां पे अगर रीजनिंग की बात हुई और आप जवाब दे रहे हैं बढ़िया, बेस्ट, तो मेरी तारीफ है। ठीक है ना। आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे कहीं भी, आप जिस जिस शहर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं आप, जो आपके 4 नोन बच्चे हों और भी, उनके बीच में आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप, ये तारीफ है। अगर आप अब चलते रहेंगे तो सब हो जाएगा यार। आइए सवाल पे देखते हैं। बाउंड्री एक वर्ड दिया गया, 2 15 21 14 4 1 18, ठीक है ना, और हमारे पास हो गया 25। यही है 4 4 8 4 4 8 पर मैच कर लिया हम लोग, सब कुछ सही है। देखते हैं कितना पेयर है इसमें। 2 से हम बड़े नंबर की तरफ देखेंगे तो ऑफकोर्स सारे नंबर बड़े ही हैं लगभग तो भाई, लेकिन ये सब बनेंगे नहीं। 2 से 4 थोड़ा नजदीक होता तो बन सकता था, बहुत दूर हो गया, बाकी कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, 15 से कुछ बनेगा। 15 से हमारे पास 21 नहीं, 18 की तरफ देखते हैं। 15 3 18 होता है, बीच में 2 ही नंबर चाहिए थे। 15 से 25 बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा, 15 + 10 = 25, बीच में हमें 9 नंबर चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। 21 से 25 नहीं बन पाएगा, बिकॉज 21 + 4 = 25, मतलब बीच में 3 नंबर चाहिए थे, नहीं बन पाएगा। 14 4 18 नहीं बन पाएगा, 4 से कुछ बनेगा नहीं, 1 से फॉरवर्ड में कुछ नहीं बन पाएगा भाई। बैकवर्ड की बात करते हैं। 25 तो सबसे बड़ा नंबर है, तो उसमें से ढूंढने की आवश्यकता करना बेवकूफी है। 18 से 21 देख लेते हैं। 18
3 21, दैट मींस बीच में 2 ही नंबर चाहिए थे, यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो नहीं हो पाएगा 18 से 21, और कोई बड़ा नंबर है नहीं, उससे हटा दीजिए। 1 से 4 बनेगा नहीं और 2 तक पहुंच पाएंगे नहीं हम लोग, बहुत दूर हो गया और बहुत ज्यादा रेंज वाला नंबर हो गया। 4 से कुछ बनेगा नहीं, 14 से 21 होगा नहीं, दैट मींस कि नन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काजल यादव बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सॉल्व कर रहे हो आप सवाल, रिलैक्स। ओके ओके, आई थिंक पेयर फॉर्मेशन को अब आप कभी सॉल्व करने बैठेंगे, चाहे चैंपियन किताब से आप करें, चाहे आप रैंक फाइल से कर रहे हैं, दोनों से कर रहे हैं, जहां से और किसी और किताब से करें, एक साथ कीजिएगा। देखिए तैयारी का तरीका क्या होता है, जैसे आपका क्या काम है, अब आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठे तो आप ऐसे करें कि आप एक फ्लो में पेयर फॉर्मेशन के सवाल लेके बैठे। प्रैक्टिस का तरीका बता रहा हूं, पेयर फॉर्मेशन उठाया आपने आज आफ्टर क्लास, बैठे आप और 1 घंटा 1.5 घंटा का समय लेके बैठे, भाई आज मुझे ना इस कॉन्सेप्ट को ही निचोड़ देना है, बिल्कुल खत्म। मतलब हम फिर कभी भी मॉक में या कहीं भी बैठे, कहीं कहीं कोई डाउट ही पूछ दिया तो हम उसको लेके हम डरे नहीं कि अरे क्यों ही यार, और ना ही ये ओवर कॉन्फिडेंस आएगा अरे हम तो भगवान ही अपनीच भगवान है, ये नहीं। तो पेयर फॉर्मेशन उठाइए, उसका सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, जहां भी उठाएं आप सबसे पहले नंबर वाले, नंबर बेस्ड, फिर उठाइए अपना वर्ड बेस्ड, इस सीक्वेंस में प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपका अपना हो जाएगा। पहले इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आज, ठीक है ना। ओके ओके, नहीं विथ टाइमर नहीं, मैं कहीं नहीं रहा हूं टाइमर, टाइमर को मतलब संभाल जो आपको पहले अभी आप ग्रैब करने की हालत में है, क्यों टाइमर बर्बाद कर देगा, टाइमर अभी इस्तेमाल करेंगे तो नो। आपको जब यह महसूस हुआ कि आप उठ के चलना शुरू कर सकते हैं, तब दौड़ना क्यों सोच रहे हैं, तुरंत से गिर जाएंगे, रुकिए, आपका खड़े होने पे कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, पहले मजबूत कीजिए अपने आप को, ठीक है ना। ओके, अभी फिलहाल विदाउट टाइमर, पहले खूब एकदम एक्यूरेसी, जब भी सवाल जो भी सवाल अटैक कर रहे हैं आप सही आंसर निकालना है, जो भी सवाल अटैक कर रहे हैं आप सही आंसर निकाल रहे हैं, जब ये होना शुरू हो जाएगा ना तब आप टाइमर लगाना शुरू कीजिए, जिससे ना वो फील आ गया किसी भी टॉपिक में कहीं भी, ठीक है। ओके 25 26 1 कहां नहीं होगा, 25 1 कैसे, क्या बोल रहे हो यार, 26 ही नहीं है उसमें तो, फ्रॉम वाई टू ए, ये ऐसे ऐसे एक पेयर बना दोगे आप, ऐसे नहीं होता पेयर, ओके ऐसे पेयर नहीं बनता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें प्लीज। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व रैंडम क्वेश्चंस, अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन के रैंडम फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास पेयर फॉर्मेशन को थोड़ा सा अलग से इंपॉर्टेंस देना जरूरी था। अब हम फ्लो में चलेंगे और जितने भी हमारे सवाल हैं आज के पीपीटी में सबको सॉल्व करेंगे हम लोग, सब कुछ लाइन से शुरुआत से शुरू करेंगे और सारे सवाल उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है ठीक है। अब रैंडम हमारे पास ऑपरेशंस आते जाएंगे और हम करते जाएंगे सभी लोग, ठीक है ना। ओके शुरू करें, पहला सवाल आज का रैंडम क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। बहुत प्यार से सवाल कह रहा है कि यार इफ ऑल द प्राइम डिजिट्स, क्या बोल रहा है, हर एक प्राइम अंक इस नंबर में से आर रिप्लेस्ड विथ इट्स इमीडिएट नेक्स्ट डिजिट, मतलब प्राइम में क्या कर दो आप,
+1 कर दो। हमने कहा ठीक है ना, ठीक है। देन हाउ मेनी डिजिट्स आर ग्रेटर देन 5? हमने कहा ठीक है। सो प्राइम में हमें करना है तो हमारे पास ये वर्बली भी कर सकते हैं, हम लिख के भी कर सकते हैं। तो अगर हम लिख के समझाना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 3 4 1 5 6 8 0 9 2 7। बोले हर एक प्राइम को आप +1 कर दो। हमने कहा भाई 3 का 4 हो जाएगा, 4 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, 5 का 6 हो जाएगा बिकॉज प्राइम नंबर है, 6 वैसे ही रहेगा, 8 वैसे ही रहेगा, 0 वैसे ही रहेगा, 9 हमारे पास प्राइम नहीं है तो वैसे ही रहेगा, 2 का 3 हो जाएगा और 7 का 8 हो जाएगा। उसने बोला ऐसे कितने अंक होंगे जो 5 से अधिक होंगे? 5 से अधिक हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 ऐसे अंक हैं जो 5 से अधिक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसको इतना लिख के करने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्टली इसी में ऐसे करके स्क्रीन पे ही ऐसे करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं अपने, या फिर नोटबुक में सॉरी किताब से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, बहुत बड़ा। अब ये रैंडम सवाल हो गया, सब आराम से नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 120 हमने कर दिया, सवाल में 121 आपके पास है। एक मिनट रुक जाइएगा, आपको लास्ट ऑप्शन नजर नहीं आएगा इसलिए मैं थोड़ा सा इधर खींच लेता हूं। ठीक है, अब सबको नजर आएगा, कोई समस्या नहीं है। दो भी तो प्राइम नंबर है ना भारती। कहने को तो बहुत कुछ कह दिया इस सवाल ने कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, क्या लेकिन सब कुछ करना है? नहीं करना है। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये। मतलब इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच भी आपका स्मार्ट रहेगा। उसने क्या कह दिया, कहा भाई इन द गिवन नंबर, एक बड़ा सा नंबर दिया गया, विशाल काय नंबर है, कह रहा था पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंटरचेंज्ड, फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज करो, फिर थर्ड फोर्थ को इंटरचेंज कर दो, फिर वैसे ही बोल रहा है एंड सो ऑन टिल एंड, मतलब फिर फिफ्थ सिक्स को इंटरचेंज कर दो, सेवंथ एट्थ को इंटरचेंज कर दो, 9th 10th को इंटरचेंज कर दो। कर देंगे, ठीक, बताओ क्या करना क्या बाद में। इंटरचेंज कर दिया भाई तुम्हारे लिए। कहता है देन, हमने क्या बोला है, देन के बाद बरसना सवाल पे। कहता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। हमने क्या सीखा था, ये वही बेसिक फॉर्मूला है। उस सवाल में बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है वो, भैया लेफ्ट डायरेक्शन है और यहाँ पे क्या है, राइट डायरेक्शन है। लेफ्ट राइट में क्या कोई स्पेसिफिक बात तो है नहीं, डिजिट ही सारा सारा है, इवन नंबर कुछ बोला नहीं, नंबर ही बोला हर जगह में, डिजिट ही बोला हर जगह पे। लेफ्ट राइट का मतलब होगा जोड़ना, ठीक है ना। किसमें जोड़ेंगे, तो हमने बोला भाई 6 है और क्या हमारे पास है, सेकंड, दैट मींस 2, 6 2 8 जोड़ेंगे और काउंट कहां से करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो हम सबसे पहले ना राइट हैंड साइड से उस लोकेशन पे पहुंचेंगे, राइट साइड से 8th लोकेशन पे कौन है, तो हमने कहा 4 4 8 इस जगह पे पहुंचना है अपने को, ठीक है ना। तो हमने कहा ये आपस में इंटरचेंज कर रहे थे, ये कर रहे थे, दैट मींस इस जगह पे आएगा कौन, तो 7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही करना था, ये नहीं कि हाँ ठीक है, तो क्या बोला उसने, फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज करना, ठीक है, तो 3 5 का हो जाएगा 5 और ये 3, फिर बोला है उसने 4 9 का, भाई 9 और 4 हो जाएगा, फिर ये हमारे पास 8 7 का 7 और 8 हो जाएगा। ये नहीं करना है प्लीज, दिस इज नॉट चैंपियंस अप्रोच प्लीज। हमें अगर मूवमेंट ऑफ डिजिट में नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत लोकेशन चेंज हो रहा है, पूरा उथल पुथल हो रहा है नंबर में, तो हम पहले डिमांड देखेंगे, रीच आउट करेंगे, उस लोकेशन पहुंचेंगे और वहां स्पेसिफिक बदलाव देखेंगे कहां हो रहा है। तो हमारे पास ये 1 2 बोला, आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। कौन कर रहा है भाई, तो 1 2 कर रहा है इंटरचेंज, फिर कौन कर रहा है भाई, तो 3 4 कर रहा है आपस में, फिर कौन करेगा भाई, तो 5 और 6 करेगा इंटरचेंज, मतलब ये यहां आएगा और ये यहां चला जाएगा। हमने कहा भाई राइट हैंड साइड से 8वें लोकेशन पहुंचना था, वो 8वां लोकेशन यही है। इस जगह पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, इंटरचेंज करके कौन आ रहा है, तो 7 आ रहा है, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ठीक है, कंफर्म कीजिएगा प्लीज। एक बच्चे ने कहा सर वो सिर्फ 1 2 3 4 लोकेशन की बात किया था। अरे मैं जब यहां अंडरलाइन किया हूं एंड सो ऑन टिल एंड, इसका कोई मतलब है कि नहीं, वो झालमुड़ी खाने आया है यहां पे। सो ऑन का मतलब है लास्ट तक सभी जगह करना है। सिर्फ 1, आपको रास्ता दिखा दिया उसने, 1 2 को इंटरचेंज करो, फिर 3 4 को करो और ऐसे ही करते चले जाओ लास्ट तक, मतलब 5 6 को 4 5 को करो, सॉरी 3 4 कर लिया आपने,
5 6 को कर लो, फिर 7 8 को कर लो, 9 10 को कर लो, 11 12 जो भी है करते चले जाओ ऐसे। ठीक है, आगे बढ़िए। वैष्णवी प्रिया, यार आप बताओ, मैं रोबोट नहीं ना हूं यार, सवाल करते हुए मैं सारे चैट्स कैसे पढ़ सकता हूं? आप खुद सोचो ना, क्लास में आप मान लो आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ने जाते हो, टीचर पढ़ा रहा है और सारे बच्चे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई होगी कभी भी? पढ़ाई कैसे होती है? जब टीचर आपसे सवाल करा रहा है तो आपको चुपचाप पहले सवाल करना चाहिए। सिस्टमैटिक चलिए क्लास में रेगुलर, आपके पास इतने कम डाउट रहेंगे ना। चले, क्या कह दिया उसने? कह दिया कि यार इफ ऑल द डिजिट्स, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से, तबीयत से, एकदम मोहब्बत से, नजाकत से, ठीक है, कहता है कि भाई इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर, एक नंबर दिया गया, दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, इस बड़े संख्या के तमाम अंकों को आप घटते क्रम में लिख दें, ठीक है, लेफ्ट साइड से घटते क्रम में लिख दें। लिख देंगे, ठीक है, बताओ फिर करना क्या है? बोलता है देन व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड। तो हम क्या पूरे को लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे? हम चूंकि जानते हैं राइट एंड से थर्ड लोकेशन पे कौन होगा, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वही वाला बात है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट बोलेगा, दो चीज को आइडेंटिफाई कराएगा वो, तो हम डायरेक्टली राइट साइड से थर्ड लोकेशन पे क्या आएगा हम देख लेते हैं। हमारे पास 1 है, 2 इसमें है, और 1 यहां पे रहेगा, 2 यहां, और यहां 3 रहेगा, तो 3 हमारा एक मिल गया अपने को, 3, ठीक है। और बताओ, एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड जो होगा, तुमने कहा फोर्थ क्या होगा भैया? तो 9 एक बार है, और 8 एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 6 होगा, तो 6 यहां रहेगा लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पे। सम बोला है 6 3 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म है। तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोह, मेरा मुझ में नाही, जो होवत सो तो। सब ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, सब ऐसे ही होगा भाई, एकदम मतलब अप्रोच शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। उसने क्या, मैं क्या क्या कर दिया मुझे पता है। कुछ तो बोल रहे हैं, ए मास्टर रुक 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 रुक, पॉज पॉज पॉज, मास्टर प्लीज रुक जा भाई, क्या क्या कर रहा है तू, ऐसे ऐसे कट 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 यहां से भाई ऐसे कर ले, कहां से लाया भाई तू? तो मैंने कहा ठीक है भाई, आओ देखते हैं। अब इसको स्लो मोड में, कौन सा मूवी था भाई, ऐसे करता था अक्षय कुमार, ऐसे और ऐसे, बस वैसे कर लीजिए आप, मैं समझाता हूं आपको। इसने कहा कि भाई आप अंकों को ना घटते क्रम में लिखो। हमने कर लो, 9 है, 8 है, 8 एक ही बार है ना, 7 है, और ये 6 है, 5 हमारे पास 2 बार दिख रहा है। तुमने कहा ठीक है, ये लो 5 और ये लो 5, और बताओ। उसने बोला भाई 5 हमारे पास तो है, 4 है ही नहीं, 3 हमारे पास उसमें 1 2 2 बार 3 है। हमने कहा 3 3 2 और 1 यही बनेगा। 3 3 6 3 9 एक 10 संख्या है, 3 3 6 3 9 एक 10 संख्या है। उसने कहा राइट हैंड साइड से आपका तीसरा, लेफ्ट साइड से चौथा, बताओ इनका सम क्या होगा? हमने कहा 9 होगा। मतलब आप, मुझे लगता है ठीक है आप ऐसे भी कर रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसे तो कर ही लोगे ना, इसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई उसने क्या बोला? उसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड, तुरंत सोचो ना क्या होगा। ठीक है 3 होगा। 1 हमारे पास राइट साइड, घटते क्रम में बोला तो राइट साइड में सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, तो थर्ड राइट लोकेशन में कौन आएगा? जो थर्ड छोटा नंबर रहेगा। और लेफ्ट साइड चौथा बोला तो भाई कौन कौन? भाई तो 9 है, 8 एक ही बार है, ठीक है भैया, 7 एक ही बार है, उसका 6 यही तो होगा, तो 6 3 9 खत्म। ठीक है ना। सवाल नंबर 123 आपके पास है।
सर मेंस की क्लास भी इसके साथ ही चलेगा क्या? हाँ, कल हमारा टॉपिक जो होगा मेंस का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई प्रीलिम्स और मेंस की बात हम कर ही नहीं रहे। हम चैप्टर में चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस के स्क्वायर हो, क्यूब है, मेंस के परदादा हो, प्रीलिम्स के चाचा हो, कुछ भी हो, मतलब हम चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है ना। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के जितने भी चेहरे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के चेहरे हैं, वो प्री प्रीलिम्स चेहरे हैं, मेंस के चेहरे हैं, प्रीलिम्स के पहले कुछ भी हो, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रिलैक्स, आगे बढ़िए। कह रहे इन द गिवन नंबर, एक नंबर दिया गया, 1 इज एडेड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिजिट्स। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ जब बोल दिया उसने, इसका मतलब साफ है कि इसमें इवन नंबर ऑफ अंक होंगे इस सवाल में, जो नंबर दिए गए उसमें। तो हमने कहा ठीक है भाई, इवन अंक का मतलब है 5 और 5 10। हाँ बिल्कुल इवन है, 5 और पहला 5 आखिरी 5, ठीक है। हमने कहा ठीक है करेंगे भाई, तुम बहुत बड़ा काम दे रहे हो, हमें देख लेते हैं। देन डिमांड क्या है? द रिपीटेड डिजिट्स आर ड्रॉप, देन व्हाट इज द सम ऑफ द रिमेनिंग डिजिट? नाउ इन दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू प्रोसेस ईच एंड एवरी टास्क दे हैव सेड। यू आर सपोज टू प्रोसेस, बिकॉज इस बार आप शॉर्टकट या कोई स्मार्ट बुद्धि का स्कोप है नहीं, तो यू आर सपोज टू डू दैट, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा आपको। जो कह रहा है वो कह रहा है पहले हाफ में क्या करो भैया, एक जोड़ दो। तुमने कहा ठीक है, ये लो 4 6 9 2 7, और बताओ सेकेंड हाफ में 2 घटा दो, 2 सेपरेट फ्रॉम द सेकेंड हाफ, मतलब यहां से तुमने कहा ये लो 7 5 0 2 और 3। अब बताओ ये बन गया फटाक से। अब कहता है कि बताओ कि भैया जो रिपीटेड डिजिट्स को हटा दो। हमने कहा रिपीटेड डिजिट यही है, और बताओ तो ये है, इन सबको हटा दो। हमने कहा हमारे पास 4 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट नहीं हो रहा, 9 रिपीट नहीं हो रहा है, हमारे पास 3 रिपीट नहीं हो रहा, हम जोड़ लेते हैं इन लोगों को। 9 6 15 4, 15 4 कितना होता है? 15 4 होता है 19, 19 के बाद हमारे पास 19 और 5, 19 5 24, 24 3 27, 27 हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यू विल हैव टू प्रोसेस, जहां पे रहेगा वहां वही बताऊंगा, जबरदस्ती का शोबाजी नहीं करूंगा, टेंशन मत लो कि नहीं मैं तो भैया तंत्र विद्या जानता हूं। ये देखो सवाल का, ये दो ऐं क्लीं ब्लिंग चमुंडाय विच नमः स्वाहा, उत्तर निकल के आ गया, सब प्रकट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, नहीं है तो नहीं है, हाथ ही चलाना पड़ेगा फटाक से इसमें। और बहुत क्विक हाथ चलाने की आदत होती है इसमें, कहानी और कुछ नहीं था, ठीक है ना। सवाल नंबर 124 हमने डिस्कस किया, पेयर फॉर्मेशन का सवाल था ये सवाल है 125। चैंपियंस के साथ साथ रैंकर्स भी करना है क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं करना है। अभी आप सिर्फ इस बैच को कंप्लीट करते जाइए, आपका प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ होता चला जाएगा। बस मैं कह रहा हूं ना, कुछ मत सोचो प्लीज। चलें, चलें। What is the difference between the sum of the prime digits? अब हमें करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। क्या कर लोगे इसमें तुम? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सो प्राइम अंकों का, अब यहीं से एक बार ये एक अलग से लिखेंगे फिर जोड़ेंगे नहीं, यहीं जोड़ते चलिए। प्राइम अंकों का आपका सम कितना होगा? हमने कहा भाई 7 5 12, या फिर 7 3 10 5 15, 15 और 15 2 हो गया 17, ठीक है। बाकी देख लीजिए बाप, 4 2 6, 6 2 12, 12 9 12 9 12 9 21, 21 1 22, 22 8 30, तो ये हो गया 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो 13। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भन्ने से उत्तर निकल के आ गया। कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? 15 तो 17 ठीक तो है। अरे दो बार है, ए देवा, गलती हो गया, माफ करना है मेरे को। दो बार दिखा नहीं, एक ही बार दिखा, सॉरी है, माफ करना, ठीक है।
हो गया मतलब ठीक है, अब क्या ही बोले। दो दो बार नहीं दिखा मुझे, दो एक ही बार दिखा तो हो जाता है, ठीक है। अब रुक जाइए, अब देखना पड़ेगा, वापस में देखना पड़ेगा फिर तो। 19 हमारे पास एक नंबर है, बाकी देख लेते हैं। प्राइम नंबर था भाई, 9 6 15, 15 और 4 19, 20 और 28। 9 is the correct answer. Option number E is the correct answer for the question. मला माफ करा, हाँ? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 126 आपके पास है। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे तो सब सही हो जाएगा मामला, थोड़ा सा और एकदम सही। तो मतलब जो गलतियां होती हैं वो गलतियां कॉमन भी होती हैं। मतलब वो हो सकता है कि आपके लिए ही, मैंने मेरे से जो गलती हुई वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा थी कि वो आपको दिखाने के लिए गलती थी कि यार देखो तुम भी मिस कर सकते हो, लगातार 2 बार 2 है, वो मिस हो सकता है। मतलब लगातार तो नहीं, लेकिन उसमें था 2 बार। एक बच्चे ने कमेंट किया, नाइस कवर। अरे ठीक है यार, मतलब हो जाता है कभी। इफ इन द गिवन नंबर, एक बड़ा सा नंबर दिया गया, पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज, पोजीशन ऑफ सेकंड एंड नाइन्थ डिजिट आर इंटरचेंज एंड सो ऑन। ये सेम वैसा ही सवाल है। उस बार इंटरचेंज जो कराया था लगातार 2-2 नंबर करके कराया था आपस में। इस बार वो ऐसे कर रहे हैं कि भाई आपको फर्स्ट से लास्ट, सेकंड से सेकंड लास्ट, थर्ड से थर्ड लास्ट, ऐसे कुछ बोल रहा है। बट वहां पे ऐसे बोला है फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को नाइन्थ से। मतलब ये कंफर्मेशन है यहाँ पर इस बात की। 4 4 8 और 10 नंबर है इसका मतलब। फर्स्ट का अगर लास्ट से, फिर सेकंड का नाइन्थ से, मतलब वही हो गया सेकंड का सेकंड लास्ट से, ऐसे करते हुए करना है। हम लोग ठीक कर देंगे। अब बताओ आगे डिमांड क्या है तुम्हारी असली तौर पे। बोलता है देन which of the following digit is fourth to the left of third digit from the right hand side. That means again left and right, मतलब क्या होगा, जोड़ना। जोड़ने का मतलब है भैया 4 3 7 हो जाएगा। काउंटिंग कहां से करते हैं हम लोग, तो एंड के साथ जो डायरेक्शन रहता है राइट से काउंट करेंगे, 7th लोकेशन पहले पहुंचेंगे। 3 3 6 और 1 7, ये हमारा लोकेशन है, ठीक है ना। इधर से जो चौथा होगा, इधर चौथा होगा, वही आपस में इंटरचेंज किया होगा, जाहिर सी बात है। 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, समझे। खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेलिए आ जाएगा, ध्यान रखना। तो बस खेलते रहो, खेल की तरह लो। ओके, या थोड़ी करवाहट जरूरी है जीवन में मिठास लाने के लिए, समझ रहे हैं। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। चलें। सी और ई में लड़ाई क्यों हो रहा है भाई?
वाई दिस लड़ाई, क्या कह रही, क्या दिए बे तुम, कह रहे भाई इफ इन द नंबर, एक नंबर दिया गया, ऑल द डिजिट्स आर डिक्रीज्ड बाय 1 एंड देन ऑल द रिजल्टिंग डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम, यहां राइट टू लेफ्ट घटते क्रम में, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग। अगर राइट टू लेफ्ट डिक्रीजिंग है, राइट टू लेफ्ट घटते क्रम का मतलब इधर से बढ़ते क्रम हो गया, बोलो ना हाँ कि ना। ठीक, अब पूछा क्या, देन विच डिजिट विल बी सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, राइट हैंड, राइट हैंड सेवेंथ क्या होगा, हमने कहा भाई कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 और 10 है, लेफ्ट साइड से सेवेंथ का मतलब, राइट साइड सेवेंथ का मतलब है लेफ्ट साइड से चौथा, 7 4 11 है ना, लेफ्ट साइड से हमारा चौथा, इस लोकेशन पे क्या आएगा, अगर इसको हम सब में एक एक घटाते हैं तो, हमने कहा सब में एक एक घटाएंगे अगर, तो भैया देखो ऐसा है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे हम लेफ्ट साइड से, राइट साइड से डिक्रीजिंग मतलब लेफ्ट साइड से इंक्रीजिंग, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 2 हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप सबके आंसर सी आए होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भैया इस बार हम सही से देख रहे हैं, एक ही बार है, 2 बार है, और 3 हमारे पास मिल गया अपने को, बात खत्म है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। और कभी चकरा जाओ ना कि क्या 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 कर देता है ये आदमी, तो आप कुछ मत सोचो कि भैया रिकॉर्डिंग मेरे पास है, हम सोचेंगे कि यार ये हम ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही सोचना चाहिए, हमें भी ऐसा दिमाग में आना चाहिए, और ऐसा तभी दिमाग को बुद्धि बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बेसिक अप्रोच बोलेंगे तो भाई बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, तो आइए देखिए लेमन अप्रोच क्या है इसका, ठीक है सर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया सर सॉरी, ये एक मिनट घटाना ना सबको भाई, हाँ तो देखो ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ऐसा कर दिया। अब अरेंज करेंगे इसको आप, ठीक है ना, घट उसे जब जो बोला एग्जैक्टली वो करना चाहेंगे तब क्या करेंगे आप, तो ठीक है, तो सर अब बनेगा ये 8, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा सर 6 तो है नहीं सर, तो 5 हो जाएगा, 5 एक ही बार है, ठीक है सर, अब हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर हमारे पास 3 2 बार है सर, और फिर 1 हमारे पास यहाँ रहेगा, 3 के बाद 2 हमारे पास एक बार हो जाएगा, फिर हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। क्या पूछा है सर वो एक्चुअली में, सर 1 तो हमारे पास एक बार और है सर, तो 1 हो गया। अब बताइए क्या पूछा है, लेफ्ट साइड चौथा क्या हुआ, तो चौथा सर ये हो जाएगा सर 2, ये हो गया बैल बुद्धि अप्रोच, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने कहा भाई इतना क्यों थक रहे हो भाई, सब पे प्रोसेस करोगे क्या, वो तो तुम वैसे भी अकेले में भी कर लोगे, वो अप्रोच तो तुम अकेले में भी कर लोगे ना, कोई बहुत रॉकेट साइंस बोल दिया उसने, नंबर दिया, वो बोला इसे घटाओ फिर अरेंज करो फिर बताओ लेफ्ट साइड, तो हमने कहा भाई बात बताओ, उसने जब बोला कि ऑल द डिजिट्स आर डिक्रीज्ड बाय 1 एंड देन रिजल्टिंग डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाहिने से इधर की तरफ अरेंज कर दो बाद में सबको, कैसे घटते क्रम में, तो हमने कहा भाई हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, हमारे लिए आसान पड़ेगा, और किस्मत से क्या हुआ, राइट हैंड साइड से सेवेंथ बोल दिया उसने, राइट साइड से सेवेंथ का मतलब क्या होगा, जब 10 डिजिट हमारे पास हैं, राइट साइड से जो सेवेंथ होगा वही लेफ्ट साइड से क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है 7 4 11, हमने फिर क्या किया, अरेंज किया सबको, हमने कहा भाई छोटे छोटे नंबर, छोटा चौथा छोटा नंबर उठा लो, चौथा छोटा नंबर उठा लो लेफ्ट साइड से, देख रहे हो, अब एक बच्चे का कमेंट आया है, सर आधे घंटे का रेस्ट दे दो सर अब नेक्स्ट क्लास से पहले, अभी तक तो आप 15 मिनट के लिए बर्दाश्त कर रहे थे, अब आपको आधे घंटे रेस्ट चाहिए, हमने 12 बजे से क्लास किया, तो चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर 128 आपके पास है, बताइए, मतलब मैं ही पागल हूं फिर तो कि मैं मतलब आधे घंटे बिफोर कर रहा हूं क्लास, फिर तो मैं 12:30 से पढ़ा रहा होता। राइट से सेवेंथ का मतलब लेफ्ट से 4 हो जाएगा अगर हमारे पास 10 संख्या है तो, इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाया गया आपको बेसिक्स ऑफ रीजनिंग वाले क्लास में। Of course, Telegram group link will be shared after the completion of questions, please. Towards the ending of class. ठीक है ना,
कह रहा है इफ इन द नंबर, एक नंबर दिया गया, ऑल द ऑड डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ऑल द इवन डिजिट्स आर डिक्रीज्ड बाय 1, देन फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। एक बात बताइए, क्या इसके जो कह रहा है कि ये एक्शन करो तुम, है ना, ये फलाना तुम करो, ऐसा करो वैसा करो, क्या इससे किसी भी अंक के लोकेशन मूवमेंट हो रही है क्या? मतलब 2 यहां से उठ के यहां चला गया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बोलो, हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा ना, ठीक है, तो हम लोग भी नहीं करेंगे तब, ठीक है ना, तो हम लोग भी नहीं करेंगे ऐसा कुछ। क्यों अरेंज करने जाएंगे हम? सब सारे और डिजिट में -1 करने क्यों जाएंगे? सारे इवन अंक में हम डिग्रीज बाय 1 क्यों करेंगे भाई? नहीं करेंगे हम लोग। हम एक डिमांड देखेंगे, देन फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द सिक्स्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हमने कहा लेफ्ट से सिक्स्थ कौन है भैया? 3 3 6 3 है। 3 क्या है? एक ऑड है, उसमें क्या करना था? एक जोड़ रहे थे तो 4, और बोलता है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ सिक्स्थ डिजिट, दैट मींस 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 प्लस क्यूब ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट क्या है? इवन है। इवन का हमारे पास क्या करना था? डिक्रीज बाय 1, दैट मींस 1। इसका क्यूब क्या होगा? तुमने कहा 1 ही होगा। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 65। कहीं है क्या 65? देखो तो ऑफ कोर्स है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बात खत्म। गेम की तरह लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, गेम की तरह लो क्लास को। गेम खेल रहे हो तुम, ये गेम है, मजे करो इस सवाल में, थकान नहीं होनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम बे? बहुत कसरत कर रहे हो क्या? इसमें दिमागी कसरत चल रहा है। रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए, दूंगा मैं 15 मिनट का रेस्ट दूंगा। 145 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना? 145 150 बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छे जुझारू हैं, कुछ कुछ बच्चे ना ढीले पड़ते हैं, लेकिन हम सबका वहां पे होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम सबका काम है वहां पे कि सबको जो हल्का ढीला पड़ रहा है, नहीं भाई चल चल चल, दौड़ 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 दौड़, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा एनर्जी वापस। चलिए, बोल रहा इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी नंबर बताया गया, आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर, ठीक है, देन हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन सेम एट द सेम पोजीशन आफ्टर। अब इसमें क्या है? यू विल हैव टू डू इट, आपको लिखना पड़ेगा सबको। तो आपको क्या करना है? आपको अब ये मत लिखिएगा, डायरेक्टली लिखिए ऐसे, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो 1 2 3 4 5, भाई रुक जा, 5 3 3 6 3 9, सारे नंबर है क्या? 5 के बाद हमारे पास 6 भी है क्या? हाँ 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। कितने अपने लोकेशन पे रह गए? हमने कहा भाई एक बदल गया, 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 8, एक ही मुझे लग रहा है कि हमारे पास है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसने बोला है कितने अपने सेम पोजीशन पर रह गए, विल रिमेन इन द सेम पोजीशन, तो ओनली 8 इज एट द सेम पोजीशन, बाकी सबका पोजीशन देखिए चेंज हो गया है, ठीक है ना? ठीक है, हम ऐसे ही कुछ प्रोसेस के सवाल, 5-7 सवाल, 5 सवाल भी नहीं, 3-4 सवाल हम वर्ड वाले कर लेते हैं, बिकॉज बाकी जो नंबर के सवाल आपको पीडीएफ मिलेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, बिकॉज लगभग वही सारा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चल रहा है। बीच में कुछ कुछ सवाल मैं स्किप छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? कुछ कुछ सवाल बिकॉज सेम लैंग्वेज कैरी करते हैं, जैसे कि सवाल नंबर 130, ये आपके लिए रहेगा। अब ये जो भी बचे हुए सवाल रहेंगे इसको आप करेंगे होमवर्क। सवाल नंबर 131 होमवर्क, सवाल नंबर 132 होमवर्क, ठीक है? ये आपको पीडीएफ पहुंच ही जाता है आपके पास, ये सब सॉल्व कीजिएगा आप सभी लोग। हमने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है ना? अब हम चलेंगे, अब सेम जो हमने जिस तरह से नंबर्स में प्रोसेस किया हम लोगों ने, +1 कर दो, -1 कर दो, अरेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अब वो सेम कहानी हम लोग वर्ड्स में करेंगे। पढ़िए सवाल को प्लीज। अरे 2-3 सवाल करने दो यार, समझते नहीं हो। मैं कल से ना थोड़ा सा मेंस वाले टॉपिक उठाना चाहता हूं, मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा हूं कल का लेक्चर, और अभी इतना भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, प्लीज रिलैक्स।
पहली बात तो अब जो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपके पास जो आ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो कि आपने सीरीज में इस्तेमाल नहीं किया है। जो आपने डिजिट सीरीज पढ़ा, आपने लेटर सीरीज पढ़ा, आपने मिक्स सीरीज पढ़ा, आपने वही सब देखिए। लैंग्वेज क्या है? नया लैंग्वेज है क्या आपके लिए? बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड, वो सीरीज छोटा हो गया, बस वो सीरीज अब आपके सामने एक शब्द के फॉर्म में डाल दिया गया है। ट्राई टू रिलेट योर स्टडीज, जो आपने पास्ट में पढ़ा है उसको आप रिलेट कीजिए ना, काम आसान हो जाएगा आपका। एक वर्ड दे दिया बस वहां पे। वो पहले क्या था, किसी को ऐसे कर दिया, बड़ा सा पूरा सीरीज लिख दिया लेटर का, एक वर्ड दे दिया, सेटिस्फैक्शन। अब बोल क्या रहा है? आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है? एबीसीडी। रिवर्स लगा दिया तो Z to A। अब क्या हो गया? ये Z to A हो जाएगा। इस क्रम में लिखने बोल रहा है। इस शब्द के तमाम लेटर्स को ऐसे अरेंज कर दीजिए। हमने कहा कर देंगे। अब बताओ डिमांड क्या है तुम्हारी? बोलता है देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स विच आर फोर्थ फ्रॉम बोथ द एंड। इसमें लेफ्ट साइड से भी फोर्थ पे लोकेशन पे जो आएगा और राइट साइड से भी जो फोर्थ लोकेशन पे आएगा, इन दोनों का सम बताओ कितना होगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से। इन दोनों लेटर का प्लेस वैल्यू जो होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसका सम कितना होगा पता कर लेते हैं अभी। क्योंकि हम यहां Z to A के फॉर्म में करने वाले हैं, तो सबसे हाईएस्ट नंबर लेटर हमारे पास क्या है? तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो T ही है, और T 2 बार है। TTSS, S यहां पे आएगा, दैट मींस 19 आएगा। क्यों भैया? बिकॉज T भी 2 बार है, S भी 2 बार है। उससे बड़ा लेटर कोई है क्या? देखो तो उसमें नहीं है। तो TTSS वही वाला अप्रोच जो हमने कुछ से पहले भी नंबर वाले सवाल पे अप्लाई किया था कि हम टू द पॉइंट काम करेंगे। पूरा क्यों लिखने जाएंगे भाई? विजुलाइज कीजिए, कंसंट्रेशन लगाइए। कैसे नहीं बनेगा सवाल? धमस देंगे सवाल को जी। क्या बात कर रहे हैं आप? आइए इधर। अब यहां पे आए हम कहे अच्छा अच्छा घटते क्रम में जा रहा है तो सबसे छोटा यहां रहेगा। चौथा छोटा उठा लीजिए आप। यहां पे ए हमारे पास 2 बार है। ए छोटा तो कुछ होता नहीं है, तो ए हमारे पास 2 बार हो गया। और बी हमारे पास है नहीं, सी हमारे पास है। और ए 2 ही बार है ना, बस देख लेना एक बार। हाँ 2 ही बार है, ठीक है। तो सी हमारे पास हो गया। सी से बड़ा क्या है? तो भाई सी से बड़ा हमारे पास डी है नहीं, ई है नहीं, एफ हमारे पास है। तो एफ यहां आ जाएगा। एफ का मतलब क्या होगा? 6। 1906 कितना होगा भैया? 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुद्दे की बात, खत्म कहानी। ग्राइंडर बना दिए दिमाग को, ग्राइंडर सवालों के लिए। बाकी चीजों के लिए एकदम सुकून, सवालों के लिए ग्राइंडर। दिमाग के अंदर ही कहानी चल रही हो। ठीक है, देखिए जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे मैं भी सॉल्व करता हूं। मतलब मेरे सामने भी सवाल बिल्कुल अभी ही आता है। हाँ ये रहा, प्रकट हुआ सवाल। लैंग्वेज से खेलना है, टू द पॉइंट, कूल माइंड से। क्या डिमांड है उस पर अटैक करना है। मैं थोड़ा हड़बड़ी में समझा सकता हूं, आपको सुकून से सवाल सॉल्व करना है फिलहाल, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मे बी, बट आई हैव गॉन थ्रू दिस टाइप ऑफ सेम लैंग्वेज सो मेनी टाइम्स। तो मुझे डर नहीं लगता कि मैं क्या कर, मैं गलत तो नहीं कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल फ्लो में चलेगा, सही करेंगे। अप्रोच बिल्कुल रैंडम, जो भी अप्रोच दिमाग में आएगा वो अप्रोच ऑटोमेटिकली सही अप्रोच आएगा, बेस्ट अप्रोच आएगा, क्योंकि हम इस तरह के सवालों से कई बार गुजर चुके हैं। ठीक है ना? डेली क्लास का टाइम 12 बजे होगा। ग्रुप में पूरा इंफॉर्मेशन फ्लोट कर लीजिएगा आपस में सभी लोग। 12 बजे, बाकी जो लोग लाइव हैं या रिकॉर्डिंग देखेंगे ध्यान रखिए, 12 बजे से क्लास होती है आपकी। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। सर 1:45 हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं तो जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो। वैसे कलयुग में आपको अगर ऐसा कुछ मिल रहा है टीचर की भैया जो ज्यादा पढ़ा रहा है, तो खुशी रहना, कुछ दुखी मत रहना इस बात से। आओ देखते हैं। इफ इन द गिवन वर्ड रैम्बलिंग एक वर्ड दिया गया, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द थर्ड सक्सीडिंग, दैट मींस कॉन्सोनेंट सक्सीडिंग मतलब प्लस में जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? तो +3 बोला, थर्ड सक्सीडिंग मतलब। ठीक है। एंड द वॉवेल्स एंड द वॉवेल रिमेन कॉन्सोनेंट, सॉरी रिमेन कांस्टेंट। तो वॉवेल में कुछ भी नहीं करना अपने को। बोलता है देन हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन द रिजल्टिंग वर्ड। भाई जो पहले से वॉवेल है वो तो है ही, पहले हम देख लेते हैं। और बाकी हम जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसमें +3 करके देखते हैं। 18 3 कितना होता है? तो 21 होता है। मतलब ये हमारा वॉवेल बन जाएगा। तो 1 वॉवेल, 2 वॉवेल। 13 3 16 नहीं होगा ये। B +2 + 3 5 ये हो जाएगा वॉवेल।
ये 12 3 15 ये भी हो जाएगा, तो मोर देन का ऑप्शन हमारे पास लगता है सही हो जाएगा, बिकॉज 1 2 3 4 हो ही गया, 9 जो आई पहले से वो वाले वो तो रहेगा ही रहेगा, 5 हो गया, और मोर देन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब वही है जो आपने सीरीज में यूज किया ना, सब कुछ वही थर्ड सक्सीड सेम लैंग्वेज मिलेगा आपको, बस वो इंडिविजुअल क्वेश्चन के तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने, और 1 नंबर का सवाल एग्जामिनेशन में अलग से बन के आ जाता है। तो पीयू एग्जाम्स क्या करते हैं, वो 1 नंबर का सवाल यही पूछ देता है, वो सीरीज का सवाल नहीं डालता आपसे, मोस्टली सीरीज पूछता ही नहीं वो आपसे, वो पूछेगा ऐसा सवाल डाल देगा, तो उसको क्या है ना, 1 2 आइडिया निकाल लिया आपका वो कि आप स्मार्ट इंसान है ना, अब ये नहीं कि बैल बुद्धू लगा रहा है, तो वो जो चेक करना चाह रहा, आप नहीं किया, आपने जस्टिफाई नहीं किया, उसका डिमांड है कि क्या आपको हम चलो 2 सवाल ऐसे डाल दिया, एक पेयर फॉर्मेशन डाल दिया, एक ये डाल दिया, एक ऑड वन आउट डाल दिया। वोवेल रिमेन कांस्टेंट बोला है, मतलब वोवेल जैसे ये हमारे पास ए है, तो इसमें बदलाव थोड़ी किया हमने, काउंटिंग किया इसका, सिर्फ हमने इसको काउंट किया, 18 3 21, मतलब ये यू बनेगा और ये रहेगा ऐसे ही। एम हमारे पास क्या होता है, 13 3 16 होगा, 16 पे पी होता है, कोई मतलब वोवेल हुआ नहीं वो। बी प्लस 3 मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 पे आई हो जाएगा। एल हमारे पास जो है वो 12 है, 12 3 15, ये हमारा ओ हो जाएगा। तो देखिए 1 2 जो पहले से वो तो है ही, 1 2 3 4 और ये आई 5 5 हो गया, तो मोर देन 4 मार्क करेंगे ना भाई, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं, अब इससे अधिक जबरदस्ती भी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन हमने काफी कुछ सीखा है आज, मुझे लगता है कि आप लोग भी काफी हद तक समझ गए पूरी कहानी को, मिसलेनियस कहानी को, और ऑफ कोर्स बाकी बचे हुए सवाल मैं चाहूंगा कि आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाए, और आप इस पीडीएफ के तमाम बचे हुए सवाल आप सॉल्व करेंगे सभी लोग, आप समझिए आपके लिए होमवर्क है बाकी बचा हुआ सवाल, पूरा होमवर्क है बाकी सारा सवाल, ठीक है ना आपके लिए। और उसके बाद हम कल के क्लास में ऑफ कोर्स रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज पे चर्चा करेंगे, एंड परसों हम स्टेप बेस्ड सीरीज पे चर्चा करेंगे। कल के क्लास में रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, और कल ही हो सकता है हम लोग स्टेप बेस्ड सीरीज पे भी बात हल्का शुरू कर दें, एक आध सवाल का। तो बाकी ठीक है, और अगर इसके कुछ डाउट फंसेंगे आपके, तो 1 2 4 सवाल डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, दैट विल डू, ठीक है। सो रिलैक्स, बी कंसिस्टेंट इन माय क्लास, 100% यू विल गेट द आउटकम, क्योंकि अगर आप आउटकम नहीं प्राप्त करेंगे तो मेरे लिए सबसे गुनाह है वो चीज, मतलब आई बिलीव दैट थिंग, ठीक है। बस रेगुलर रहिएगा, बस मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप रेगुलर रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, सब तेरा भाई है ना, इस टाइप से, ठीक है। हाँ एकदम ऐसे ही फील करना, एकदम संभाल लेंगे, टेंशन मत, मैं दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, मैं वही निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, सो जिन बच्चों ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज थोड़ा सा बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी भी बात में उलझिए मत, आपस में ईगो में मत लाइए किसी चीज को लीजिए कि भैया उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अरे भाई कोई नहीं है, बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, बचिए, दुनिया में ऐसी चीजें होंगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी के जुबान पे, आप कर मतलब पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ग्रुप है तो वहां पे जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों की, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, नोबडी नोज कि ये लिंक कहाँ सर्कुलेट हो जाता है, कई बार कहीं कुछ हो गया, कोई ऐसे घुस गया जानबूझ के, हो सकता है कि वो आपके बैच का माहौल बर्बाद करना चाह रहा हो, वो आपके बैच का स्टूडेंट ही ना हो, नोबडी नोज दैट यार। आज के जमाने में ना अच्छा करने से ज्यादा लोग बुरे हैं, बुरा करना चाहते हैं, खुद का अच्छा हो ना हो लेकिन दूसरे का बुरा जरूर हो जाना चाहिए। तो आप किसी भी चीज में उलझिए मत, मैं चाहता हूं कि सभी को, चाहे कोई डीएम नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है कि एक लाइन में दिख गया ना आपको कि डीएम में कोई आपको करके कोई उल्टा बोल रहा है, वही ब्लॉक मार दो, आगे बात ही खत्म, तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, क्यों खींचना क्यों है बातों को, एकदम नहीं। ये चीज नो डाउट कि आपके उस एज में समझना समझाना टफ है थोड़ा सा, लेकिन समझ लीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा, बहुत जरूरी है समझना ये चीज, बहुत ही वर्सेटाइल दुनिया है आज के जमाने में, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने वाला बंदा है कैसा। तो बेटर है कि आप अपने हिसाब, जो आपकी मेन काम है उसमें फोकस कीजिए, उसके हिसाब से अपने फ्रेंड्स बने, आपके मेट्स बने, आपके जो आपके सपोर्ट में चल रहे हो, आपके साथ चल रहे हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे हो, 3 4 लोग बने ऐसे, बस ज्यादा वो मत कीजिए। ये लिंक एक्सपायर बता रहा है क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी मुझे याद आ गया, मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ था ऐसा, मुझे याद आ गया, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ, नया लिंक दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ना मैं शायद उसको मैं बंद किया था, कुछ तो किया था मैंने ऐसा, हाँ 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 ठीक, रुक जाओ, करते हैं प्रबंध, क्या था यार, एडिट्स,
ये कौन सा, अच्छा ये लिंक, हाँ ये लिंक हमारा खत्म हो गया है, भेजता हूँ मैं दोबारा, कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा तुरंत से भी। बीच बीच में ना करना पड़ता है चेंज, सिक्योरिटी रीजन से आपके ग्रुप में ऐसा करना पड़ता है। अभी दे रहा हूँ। बुक का प्राइस ड्रॉप कर दीजिए। यही सब तो बात है, हम क्या ही, मतलब एक तो ये है ना कि मतलब या तो आप कैची लगा दीजिए और या तो आप दोनों चीज नहीं कर सकते आप, कि आप जेन्युइन भी रहिए और आप, मैं समझाऊंगा ना आपको कि बुक की में कितने पेजेस हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यार बुक ऑलरेडी बहुत सस्ती है। एक बार ट्राई करना, इस लिंक को क्लिक करना एक बार, मैं भी क्लिक करके देखता हूँ। हाँ ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। मैं अब बुक का समझाता हूँ क्या गणित है। बुक समझिए ना कितना ज्यादा पेज कैरी करता है, समझिएगा। ये बुक जो दिख रहा है आपको, ये 850 पेज से ज्यादा किताब है। रीजनिंग की कोई किताब मार्केट में अगर हो जो सिर्फ बैंकिंग रीजनिंग कैरी करता हो, वो अग्रवाल साहब वाला मत बोल देना, वो मोटी वाली किताब जो पूरा मिक्सचर लेके चल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और ना ही वो बैंक का सिलेबस कैरी करता है ढंग से, कुछ नहीं कैरी करता है वो। बैंकिंग रीजनिंग के सिलेबस को कैरी करने वाला इतना थिक बुक मार्केट में अगर हो तो बताइएगा। और किसी भी दुनिया में कोई भी पब्लिकेशन की किताब और कोई भी मतलब क्या कहते हैं उसे, किसी भी एग्जामिनेशन की किताब जो इतने पेज की किताब हो और इस प्राइस में अगर अवेलेबल हो, अब एकदम रद्दी कागज मत हो उसमें कि पकड़े और फट गया, ऐसा भी नहीं, तो आप मुझे बताइएगा प्लीज, आप समझ जाएंगे। या फिर किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाइएगा, पूछिएगा उनसे इस चीज का, 850 पेज की किताब की प्राइस कितनी होती है। आप मार्केट में जब घूमेंगे ना तो मालूम चलेगा आपको कि सर ने तो पता नहीं कितना सस्ता में कैसे कर दिया है। क्योंकि ये जो जितने पेज होता है ना, जितना पेज बढ़ता है उसमें कितना कुछ होता है पता है, वेट होता है। मैं आपको इतना कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आपके मन में कोई उल्टा पुल्टा ना रहे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मन में कुछ उल्टा रहे। भाई 850 पेज की किताब बहुत ही थिक किताब होती है, प्लस वेट होता है उसका, एक एक चीज के लिए बहुत मैं तो भाई पहली बार घुसा था ना किताबों के मामले में, मुझे पहले नहीं आइडिया था इतना। फिर जब घुसा कि भाई मुझे बुक लाना है, जब 2000 से भाई बहुत परेशान हुआ था मैं तो भाई कि इतना ऐसे ऐसे कैसे, तो भाई ठीक है ठीक है। तो हिंदी वाली किताब जो है 900 से प्लस पेज की, हाँ हिंदी वाली किताब जो है 900 प्लस पेज की है। हिंदी कन्वर्जन में ज्यादा पेज बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एस वाली किताब अगर है तो मैं कहूंगा रैंक फाइल सिर्फ ले लो, कोई किताब होना चाहिए साथ में, नो डाउट। अब एस आपने रखा हुआ है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि चैंपियन भी लो जबरदस्ती, लेकिन रैंक फाइल ले लेना भाई फिर। और कोई बुक नहीं है तो जरूर ये किताब और ये रैंक फाइल रखो, फिर दोनों चीज रखो। एक बुक रखो हार्ड कॉपी, कई बार फोन से दूर भी होना जरूरी होता है, फोन नहीं कुछ नहीं, नो डिजिटल गैजेट, बुक और आप, और सिस्टमेटिक वहां पे मिल, जैसे पेयर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, क्या सुविधा है इसके अंदर। इससे आप आज हमने क्या बोला कि आपको वर्ड वाले पेयर फॉर्मेशन नंबर वाले पहले करने चाहिए, दोनों को पहले आप लोग ऐसे, तो इसमें जाएंगे तो मिल जाएगा आपको भाई पेयर फॉर्मेशन के सवाल एक साथ। इतना काम किया गया बारीकी से, ठीक है। चलो, और कोई डाउट किसी के मन में? एक्सप्लेन रैंक फाइल। रैंक फाइल इज लाइक, ये आपके पास अगर है तो जैसे इसका काम यह है कि आपको एक बार एक फिक्स क्वेश्चन का सीमित यहां पे क्वेश्चन, लेकिन सीमित क्वेश्चन भी इसमें काफी है, नो डाउट। ये क्या करता है, आपका टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन देगा ही देगा, टॉपिक वाइज आपका टेस्ट भी होगा, क्लब टेस्ट भी हो जाएगा, प्लस एक चीज चलता है ऐसे लास्ट में, जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर चल रहा होगा, डेली टारगेट पीडीएफ चलता रहेगा। वैसे तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी का डेली टारगेट पीडीएफ क्या है आपका, ये चल रहा है, डीपीपी चल रहा है अभी। जो भी पढ़ा आपने वो पहुंच गया आपके पास, आज जैसे आप पढ़े कुछ उस तरह का फाइल इसमें पहुंच जाएगा। आज जो भी पढ़ा आपने उस तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन का फाइल आपके अकाउंट में आज गिर जाएगा, या आ भी चुका होगा या आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे मान लो कि हम मई के महीने में हैं, तो यहाँ पे क्या होगा फिर आपके पास, मई के महीने में आपके पास जो भी एग्जाम सामने होगा उस एग्जाम के हिसाब से फाइल्स पहुंच रही होंगी, कि आपका डेडिकेटेड रीजनिंग की वो फाइल पहुंच रही होंगी आपके पास। तो इसका काम समझिए रैंक फाइल का क्या है, ये आपके 2026 के पूरे ईयर में सिर्फ जो भी हॉलीडे हटा दीजिए उसको,
तो हर दिन एक फाइल आपको पहुंचाएगा आपके अकाउंट में, हर दिन एक टास्क मिलेगा आपको हर दिन। और ये इस साल नहीं है, पिछले साल भी मिला था, उससे पिछले साल भी मिला था। हम हर साल करते हैं ये काम, ताकि आपके पास कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट रैंक फाइल सॉल्व कर लो। और पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच है रैंक फाइल को प्लेस करने का, फाइल्स को, ये फिर ये फिर ये, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये काम है रैंक फाइल का। पूरे ऐसा नहीं कि बहुत मतलब कि 2 महीना मिलेगा आपको सिर्फ, नहीं, पूरे 26, और दिसंबर से शुरू हो गया तो अगले दिसंबर तक 13 महीने। ठीक है ना? ओके। तो बहुत ही खतरनाक चीज है वो, बहुत ही खतरनाक। ठीक है ना? लिंक एक्सपायर अब नहीं बता रहा हुआ यार, क्या बात कर रहे हो? अभी तो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं बहुत सारे। ये वाला लिंक जो मैं दोबारा दिया हूँ, ये लिंक एक्सपायर नहीं बता रहा होगा, फिर भी मैं आपको वापस एक बार चैट में डाल रहा हूँ। आप समझे मैंने क्लास टाइम 12 क्यों कर रही थी? क्योंकि हम वो प्रेशर ना रहे मेरे माथे पे कि बस अब खत्म कर दो, जल्दी खत्म कर दो, खत्म कर दो। थोड़ा खुलापन चाहिए होता है मुझे अपनी क्लास में, बांधना नहीं चाहता हूं मैं कि हाँ भाई बंद गया तो क्लास का टाइम ही खत्म हो गया तो ऐसा हो गया। कभी मन करेगा तो 1.5 घंटे पढ़ें, कभी मन करेगा 1 घंटे 40 मिनट पढ़ें, कभी 45 मिनट, कभी 2 घंटे, जब जैसा तब तैसा। किसका प्राइस ज्यादा बता रहा है? रैंक फाइल का लिंक दे दें आपको हम? अरे रैंक फाइल ढूंढ लो यार, ऐसे मत करो आप यार, इतना भी मत करो कि मतलब मैं प्राइस ज्यादा बताया तो इसको यूज कर सकते हैं Y188। प्राइस ज्यादा कैसे बता देगा? प्राइस अभी मे भी कोई ऑफर खत्म तो नहीं हुआ है, अभी ऑफर चल रहा होगा मे बी, मुझे लगता है ऑफर तो चल ही रहा होगा अभी, कुछ ना कुछ देख लेते हैं। रैंक फाइल आपको मिलेगा ई बुक सेक्शन में, और चैंपियन किताब मिलेगा प्रिंटेड वाले बुक्स में। ठीक है, जैसे कि ये हमारा रैंक फाइल है, इसकी प्राइस अभी ज़्यादा दिखा रही है, ऑलरेडी परचेज दिखा रहा है, हम क्या एक्सप्लोर नहीं कर सकते? लॉग आउट कर दें? अरे भाई नहीं, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, बुक का ज़्यादा बता रहा है, बुक का कितना बता रहा है भाई? बुक का कितना बता दिया भाई? मैं अभी बोलता हूँ कि बुक का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है, मतलब अगर हमारे बैंकेट टीम ने किया है, तो मेरे से डिस्कस तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं देखता हूँ ज़्यादा होगा तो मैं उसको कम करवाऊंगा। मैं मतलब चाहता हूँ जो मैं लिखा हूँ उसमें आ जाए, नहीं तो इससे कम में तो आ ही जाएगा वो। देखिए ना, मोर ऑफर्स में जाके अगर हम अप्लाई करते हैं Y188, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसको मैं 470 जो लिखा हुआ है वहां पे मैंने उस प्राइस पे लेके आता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि उतना वहां तक जा सकते, उससे नीचे मत बोलिएगा, उससे नीचे नहीं जा पाता है बिल्कुल, मतलब वो बहुत ही एज है, मतलब वहां के बाद आप प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं बच पाएगा फिर हमारे पास, बहुत कुछ होता है यार। कहाँ गया? मैं करवा दूंगा जो भी प्राइस में दिखाया था उस पर, ठीक, बोल देता हूँ। रैंक फाइल में रिपीटेड सेक्शन के बारे में बता दीजिए। रैंक फाइल में रिपीटेड सेक्शन अभी ऐड नहीं हुआ है, बिकॉज अभी लास्ट एग्जाम चल रहा है। जैसे ही लास्ट एग्जाम अभी थोड़ा निकल जाए, मतलब आरबी क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला आरबीपीओ, आरबीपीओ समाप्ति के बाद मतलब जनवरी से हमारा रिपीटेड सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। और रिपीटेड सेक्शन को लेकर मैं अलग से कभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको, अभी नहीं बता सकता, बिकॉज उसके लिए भी बड़ा प्लान है कि रिपीटर्स क्या अब वो डीपीपी सॉल्व करेंगे? नहीं, उनको डीपीपी सिर्फ वहां सॉल्व करना चाहिए जहां पे उनकी आवश्यकता, उनको पता है कि यहां मैं स्लो हूं, सिर्फ वो डीपीपी सॉल्व करना रैंक फाइल से। अदरवाइज रिपीटर सेक्शन विल कैरी वैसे ही कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन जो रिपीटर्स को आवश्यकता है, वो हर दिन में मान लो 15 सवाल या 20 सवाल, कभी कुछ कभी कुछ, कभी क्लब चीजें वो पहुंचती रहेंगी वो चीज, ये है। अनुज कह रहे हैं सर एक सजेशन है, बिल्कुल सजेशन बिल्कुल वेलकम है। अनुज बताइए क्या सजेशन है? डीटीटी में नहीं ला पाया था इस बार। अनुज प्लीज सजेशन, सजेशन मैं वेट कर रहा हूँ आपके सजेशन का। पोल करवा दीजिए, किस चीज का पोल? उर्वशी मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं बहुत से क्वेरी ले रहा हूँ। आप कौन से बच्चों का आंसर दे रहे हो? पूजा, बस आप लोग का ही, जो भी आप कमेंट बॉक्स में हो, आप सभी का ही रिप्लाई कर रहा होता हूँ। एस वाली बुक हो तो सिर्फ रैंक फाइल ले लीजिए,
ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी कम करा दो। फ्लिपकार्ट पे कम नहीं करा सकते यार, फ्लिपकार्ट ना बहुत, वो तो हमें रखना पड़ता है, पता है क्यों? मतलब मेरा बस चले तो मैं फ्लिपकार्ट पे रखूं ही ना, बिकॉज फ्लिपकार्ट वाले ना बहुत चार्ज करते हैं, सही बता रहे हैं, और वो डिक्रीज करने बोलो तो वो बोलेंगे नहीं नहीं इसके बाद ऐसा है वैसा है, बहुत 3-5 समझाने लगते हैं। तो हमें रखना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिलिटी, कि बच्चे को फैसिलिटी रहे कि फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, इसलिए फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रहता है। सबसे सस्ता अगर किताब मिलेगा कहीं पे तो अपने प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ये तो गारंटी है भाई। और वहां कभी कुछ ऑफर ही आ गया, बिग बिलियन डेज और ऐसा कुछ आ गया ना, तभी वहां पे हमारा किताब सस्ता मिलेगा। या कुछ ऐसा ही कभी होता है, कभी एजुकेशन को लेके कभी कुछ चल रहा होता है ऑफर, तभी है ना, स्टूडेंट्स वाला कुछ चल रहा हो ऐसा कुछ, तभी वहां पे सस्ता होता है। अदरवाइज क्योंकि हमारी अपनी किताब है तो हम सबसे सबसे सस्ते दर पे कहाँ हो सकता है, बिकॉज हम यहाँ प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लेंगे, हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। उनको प्लेटफॉर्म चार्ज देना पड़ेगा ना। आप स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडलिंग फी, प्लेटफॉर्म चार्ज, वो तो चलो अभी काफी विवाद हुआ तो कम किया उन्होंने, तो हम अपने आप नहीं ले सकते वो चीज, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर सकते वो चीज, वहां करना पड़ेगा। ठीक है, दो 2026 के लिए एग्जाम कब से शुरू होने की पॉसिबिलिटी है? अच्छा हाँ, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यार एग्जाम जनवरी में शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अभी इस बारे में बात करना ही गलत है। आई डोंट थिंक कि फ्रेशर्स को, चलो एक बार रिपीटर्स को इस युद्ध में, इस डिबेट में घुसता है अगर तो चलता है, बट डाइजेस्ट कर लेंगे हम इस बात को, कोई बात नहीं, रिपीटर्स बर्दाश्त कर लें। लेकिन जो बच्चे न्यू कॉमर्स हैं, अगर वो इस बात पे कहीं भी एंटर करके घुस के और डिबेट कर रहे हैं कि हाँ यार क्या लगता है तुमको, एसबीआई पीओ जनवरी में आ जाएगा क्या? नहीं यार, हमको तो फलाना सर ने बोला है कि फरवरी में होगा। तब तक तीसरा घुस गया, अरे मैं भी स्टार्ट कर दिया हूं तैयारी, मजाक नहीं, मैं मानता हूं भैया जनवरी फरवरी तो मार्च में पक्का आ जाएगा। इस युद्ध में अगर, इस डिबेट में अगर कोई न्यू बच्चा जो फ्रेशर है फिलहाल, जो भी एग्जाम की पूरी टेंडेंसी को नहीं समझता है, वो एसबीआई पीओ के नाम पे जहां पे 400-450 वैकेंसी है, उसके लिए बिल्कुल कूद पड़े कि नहीं नहीं, उस चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर ले अपना, आएगा पूरा एल्गोरिदम और पूरा इंटेंसिटी, तो मुझे लगता है ये गलत अप्रोच होगा। इस बात से मैं ये कहीं नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं फ्रेशर बच्चे पे कि वो 3 महीने में एग्जाम निकाल सकता है, मैं आपको कम आंक रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूं। मेरा बस कहना है कि वो सही अप्रोच नहीं है सोचने का। आप इंडिपेंडेंटली अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए, आएगा तो लपेट लीजिएगा, क्या तकलीफ है? ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू, बाय बाय, डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास एवरीवन, कल मिलते हैं प्लीज, थैंक यू। आज मोस्टली आज रात में हम 10 PM पे लाइव आएंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, सो थोड़ा सा अपना स्पेस निकाल के रखिएगा, पक्का आज मैं कंफर्म आऊंगा, चाहे दुनिया में इधर उधर हो जाए, कल भी थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था किसी चीज में, आज मैं 10 PM लाइव आऊंगा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।